चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, इससे संबंधित सारी जानकारी प्रतिदिन दिया जा रहा है और आप लोग सुन भी रहे होंगे। जो लोग डेली सुन रहे हैं तो उनको एक एक चीज़ की जानकारी है, और जो लोग डेली नहीं सुन रहे हैं तो वो अपडेट नहीं हो पा रहे हैं और कुछ ना कुछ जो है चीज़ों में पीछे चल रहे हैं, या फिर आगे कहीं ना कहीं वो कहीं जो है कुछ गलती करेंगे, फंसेंगे। खैर कोई बात नहीं। आज जिनसे बातचीत हुई है ये जो है पहले भी कॉल कर चुकी हैं और पहले भी बात इनसे हुई है, और ये कस्तूरबा में टीचर रह चुकी हैं और वर्तमान में सारी बातों को सुनते हुए अभी एक स्कूल में पढ़ा भी रही हैं, क्योंकि हमने बता रखा है कि डेमो वगैरह होने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाते रहिए। तो ये प्राइवेट में फ़िलहाल पढ़ा रही हैं और कस्तूरबा में पढ़ा चुकी हैं, अच्छा खासा इनके पास अनुभव है। और जिन्होंने कॉल किया है ये टेट 2011 पास हैं, और टेट 2011 पास होने के बाद जो है 2011 में एक भर्ती आई थी और वो थी 72,825। तो आज जो चर्चा हुई है मेन रूप से वो 72,825 को लेकर के, कि जब भर्ती आई थी तब क्या क्या हुआ, बीच में क्या क्या हुआ, अखिलेश जी ने क्या किया, और जो काउंसलिंग वगैरह हुई कट ऑफ में कितने नंबर पर कितने लोग थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। 24 फरवरी में 12,091 में न्यू ऐड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सारी बातें चर्चा हुई हैं। अभी एक कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर आया था, कोई नागेंद्र जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि जो है उनके करीब 20 ज़िले से जो है पैसे वापस आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस आ रहा है। और भी बहुत सारे लोग फेसबुक पर यहाँ वहाँ कमेंट करते रहते हैं। तो जो 2012 विज्ञापन था उसका पैसा वापस हो रहा है, या समझिए कर दिया गया है, अब उसकी कहानी ख़त्म है। और एक व्यक्ति हैं, आप लोग नाम जानते हैं, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग, हिमांशु राणा और न जाने क्या क्या लोग आए गए, मयंक तिवारी, सब लूट किए और चलते बने। तो ऐसे ही लोग आते हैं, लूट करते हैं, चलते बनते हैं, और वो आते हैं जिलाध्यक्ष बन जाते हैं, और हर ज़िले में किसी न किसी को जो है जिलाध्यक्ष करें, प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, और हर ज़िले में किसी न किसी को जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बना देते हैं, और उनको जो है बेवकूफ़ बना करके उनके माध्यम से लूट करते हैं। तो ये भी कर रहे हैं। कानपुर के रहने वाले हैं सुनील यादव, ये लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अब तक ये जितनी बार हाई कोर्ट गए या सुप्रीम कोर्ट गए सब खारिज हुआ है। ऐसे एक मनोज मौर्य नाम का था, वो 12,091 का कर रहा था, ये कराएंगे वो कराएंगे, कोर्ट से ऑर्डर हो गया है, काउंसलिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अब सब खत्म है कहानी। वो हमेशा ड्रामा करता रहा, कभी टंकी में कूदता रहा, कभी हाथ काट लिया, कुछ न कुछ ड्रामा करता रहा। अब वो गायब हो चुका है पैसा लूट करके। ऐसे ही बीच बीच में 24 फरवरी वाले आ जाते हैं, ये होगा वो होगा। तो इन चीज़ों से दूर हो जाइए, कुछ नहीं होगा। 12,091 भी नहीं होना है, 24 फरवरी भी नहीं होना है। और जो न्यू ऐड है वो अवैध विज्ञापन था, इल्लीगल था। मूल विज्ञापन 2011 वाला ही था, उस पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने कराया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पैसा वापस करने के लिए आदेश दिया था 2012 विज्ञापन का, और उस विज्ञापन का पैसा वापस लगभग आधा से अधिक किया जा चुका है। मैक्सिमम जिलों से लोग वापस आ गए हैं पैसे। जिसका आया पैसा तो भी अच्छी बात, नहीं आया तो भी भूल जाइए। जिसने आवेदन किया था वो तो बहुत फ़ायदे में, जो नहीं किया था आवेदन, क्यों नहीं किया था खुद से पूछे, और उसका दिमाग जिसने ख़राब किया उसको जूता मारे कि उसने आवेदन नहीं करने दिया। क्या उस वक्त झूठ बोला था वो, तो उस झूठ बोल करके भ्रमित करके लोगों को गुमराह किया गया और लोग आवेदन नहीं कर पाए। खैर, तो वो पैसा वापस हो रहा है लगातार। तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोग अपडेट रहिए, जानते रहिए। ये लोग झूठ बोल बोल कर बहुत कुछ अभी भी आज भी जो है लोग कम पैसा मांग रहे हैं, याची बना रहे हैं, और जब जब जो है ये पैसा मांगते हैं और कुछ दिन बाद इनका केस खारिज होता है तो फिर ये नया केस डाल देते हैं। इनसे दूर रहिए। ड्रामा करेंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम दिल्ली हैं, हम लखनऊ हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मूर्खों की तरह आप लोग आंख बंद करके इनकी बातों पर भरोसा न किया कीजिए। कुछ चीज़ें संभव हैं, कुछ चीज़ें संभव नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि हम कुकर में आटा डाल दिए, पानी डाल दिए और कुकर बंद कर दिए और रोटी पक जाएगी, तो आप मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। आप जानते हैं रोटी बनाने का प्रोसेस क्या है, तो ऐसे ही जानने का प्रयास कीजिए किस चीज़ का क्या प्रोसेस है। कोर्ट में कोई गया है तो क्या वहाँ पर प्रेयर है, और खारिज हुआ तो उसमें क्या लिखा हुआ है, वो सब पढ़ने की आदत डाल लीजिए। आप लोग अनपढ़ जाहिल हैं, डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल, पढ़ते ही नहीं हैं ये सब चीज़ें। हमको इससे क्या मतलब, आप पैसा दिए हैं और आपको जो है मतलब ही नहीं है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। खैर,
और बहुत सारे लोग NCT RMS का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो ठीक है, आपको दिक्कत आ रही है तो उस जो भी हो रहा है प्रोसेस बताया गया है। अब इसी को लेकर के बार बार कॉल ना कीजिए, अब किसी को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया गया, सारे ऑडियो डाल दिए गए हैं यूट्यूब पर। एक ही चीज़ हर कोई पूछ रहा है, तो अब किसी को नहीं बताया जाएगा, इसलिए इस टॉपिक पर कॉल करके ये सारी चीज़ें न पूछिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसका जो प्रोसेस है वहाँ पर लिखा हुआ है पूरा प्रोसेस। पिछले कई सारे वीडियो ऑडियो में हमने डिटेल में बताया है, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, वो सब जाके देखिए सुनिए, ठीक है। और जो प्रोसेस है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपना NCT से संपर्क कीजिए, क्या करना है कैसे करना है वो आप देख लीजिए, बार बार नहीं बताएंगे, ग्रुप में भी बहुत बार डाल चुके हैं। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं कि कहाँ क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए अब इस टॉपिक पर बात करने के लिए स्पेशली कॉल मत कीजिए। सेम चीज़ें बताई जा रही हैं, हर किसी को बताई जा रही है, अब आप नहीं सुनते हैं डेली तो ये आपकी कमी है। तो चलिए, NCT RMS का सर्टिफिकेट जो लोग प्राप्त कर लिए हैं वो बढ़िया है। और नियुक्ति प्रक्रिया जानते हैं आपके नवंबर से मार्च के बीच में अखबार में आ चुका है। तो अब कुछ लोग इसको मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। जो मान रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं वो मूर्खता कर रहे हैं। जिनसे आज बातचीत हुई है, पूरी बातचीत विस्तृत हुई है, देखिए उनकी तैयारी कैसे है, वो किस तरह से अपडेट हैं, कितने पॉजिटिव हैं, और जो लोग नेगेटिव हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको आज की पूरी बातचीत ध्यान से सुनना है। अलग अलग मुद्दों पर बहुत सारी बातचीत हुई है, आगे क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, नियुक्ति काउंसलिंग से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित बहुत सारे सवाल थे उनके, 72,000 भर्ती से भी संबंधित बहुत सारी चर्चा हुई है। तो ध्यान से सुनिएगा। उस वक्त जब ये भर्ती चल रही थी तो उस समय क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने कुछ चीज़ों को शेयर किया था उस वक्त भी, वो सब चीज़ें भी चर्चा हुई हैं, वो हमने ग्रुप में भी कई बार शेयर किया है। तो सारी चीज़ें चर्चा हुई हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। B.Ed का गजट वो आ जाएगा अगस्त में, पूरी संभावना है, क्योंकि समीक्षा की जा रही है और इसका विधि मंत्रालय को चला जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को बोनाफाइड वगैरह और अन्य चीज़ों में दिक्कत आ रही है, तो कॉलेज से बनवा लीजिए। और अब अगर नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है वो आपको समझना है, तो सारी बातचीत सुनिएगा। 2011 वाले ख़ास तौर पे पूरी चर्चा सुनना है, ताकि आप तैयारी कर सकें, चरणबद्ध नियुक्ति की तैयारी क्या करना है, कैसे करना है। अब समय कम है, ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल भी जो है तैयारी नहीं कर रहा है, स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है और अपडेट नहीं रह रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर छट जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसलिए डेली यानी प्रतिदिन जो कुछ भी बताया जाता है वो आपको सुनना है, व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है, हाँ। और ये चैनल जो है, इस पर जो भी कुछ जानकारी डाला जा रहा है वो आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको हर वीडियो जैसे ही आए, जो भी जानकारी दी जाए वो जैसे भी आए वो आपको मिलती रहे। अखबार में जो न्यूज़ आते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हो रहा है, वो सब भी हम डालते रहते हैं, यहीं यूट्यूब पर ही डाल दे रहे हैं। तो यहाँ से आप देख लिया कीजिए, पोस्ट जो भी डाले जाते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिले खोल लिया कीजिए, देखा कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक जो है, जो भी साथी हैं 2011 के, उनको शेयर कीजिए, बताइए, हर चीज़ अपडेट रहें। तो आप लोग जो है कर लीजिए ये सारी चीज़ें। LT ग्रेड आ चुका है, उसके लिए पहले OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जाके OTR कर लीजिए। OTR से संबंधित जो है आपको जानकारी चली जाएगी प्लेलिस्ट में, बुक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जानकारी मिल जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियो हैं, वो सब मिल जाएंगे, आपके काम के हैं, तो कर लीजिए। इसके बाद जो है TGT PST के लिए तैयार हो जाइए, आने जा रहा है। आज पुलिस भर्ती के लिए भी OTR कंपलसरी कर दिया गया है, वो भी जारी हो गया है। तो OTR लगभग सभी भर्तियों में हर आयोग जो है कंपलसरी कर रहा है। OTR क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, इन सब पर भी चर्चा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। बीच में कहीं पर कोई अगर थोड़ा सा किसी कारण से ब्रेक लिया गया होगा, जैसे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे तो उतनी देर भेजने में बातचीत नहीं हुई, ज़्यादा देर नहीं, कुछ सेकंड, तो जो है बंद नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा सारी बातचीत और शुरू से अंत तक सुनिएगा। खासतौर पे B.Ed 2011 वाले ज़रूर से सुनेंगे अगर उन्हें नियुक्ति लेना है तो। और
अपने आसपास जितने लोग हैं उनको शेयर ज़रूर करना है, अगर आप चाहते हैं कि उनका भी भला हो जाए तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। बड़े ध्यान से सुनिएगा हर चीज़ और देखिए कि अब तक आप कितने तैयार हैं और क्या अभी तैयारी आपकी बाकी है। सारी बातें सुन करके जो बाकी तैयारी है वो भी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत। एक एक बात शुरू से अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से सुनना है और शेयर करना है। और जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, सामने नंबर है, वो व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से या हमें मैसेज करके लिंक से जो है जानकारी वो ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ जानकारी लेते रहिए। और कॉल पर बात करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर बातचीत होगा, व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है। आप पहले मैसेज करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे क्या बात करना है, और फिर उसके बाद जो समय दिया जाएगा उस समय पर आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। और डेली एक या दो व्यक्ति से ही बात होता है, इसलिए हर किसी से संभव नहीं है कि आप फ़ोन करें तुरंत बात हो ही जाए। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ जी, पुनीत सर से बात हो रही है? हम्म। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं सर आशु खटाना बोल रही हूँ मेरठ से सर। गुड आफ्टरनून। आज पहले भी आपसे बात हुई एक दो बार मेरी। हाँ बताइए। हाँ जी सर। हाँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने जो ओटीपी आरएमएस का बताया था जी, तो वो हमने डाल दिया था सर। जैसे जैसे उसमें आपने स्टेप भेजे थे ना, उसी को फॉलो करके हमने उसे पूरा कंप्लीट कर लिया था। और तकरीबन अभी ये लगभग हुआ होगा 20-25 दिन हुए होंगे समथिंग। तो अभी वहां से आया है तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो उसका रिजेक्ट का उन्होंने नीचे मतलब डिटेल दिया है कि एक तो अब वो मांगा है उसमें बीएड की मार्कशीट, जो कि हमने पहले भी डाली थी। 10th की और बीएड की तो पहले भी अपलोड करी थी उसमें। और बीएड का उन्होंने डिग्री मांगी है। डिग्री उसमें मांगी नहीं थी पहले, तो डिग्री नहीं दी थी। और एक उन्होंने एनसीटी का वहां से प्रमाणिकता का कि भाई ये स्कूल प्रमाणित है, उसका लेटर मतलब वो कागज जो आता है डॉक्यूमेंट वो मांगा है। और एक स्कूल से प्रिंसिपल द्वारा प्रस्तावित जो है उस पर लिखा हुआ मांगा है कि भाई इन्होंने यहाँ से इस सन में ऐसे ऐसे बोनाफाइड, बीएड किया है जी। बोनाफाइड बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो मांगा है। तो सर मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे डिग्री और मार्कशीट तो मेरे पास है ही, और एनसीटी का लेटर, और वो मैं स्कूल से ले आऊंगी प्रिंसिपल से लिखवा के। तो इसको जैसे मैं अपलोड करूंगी दोबारा, तो उसी पे जाके हो जाएगा ये सारा प्रोसेस, ये दोबारा ही करना पड़ेगा मेरे को? मेल में क्या लिखा हुआ था? उन्होंने कोई समय दिया है कितने दिनों में? कोई ईमेल आईडी दिया है कि नहीं इस सर ईमेल आईडी उसमें, पर? नहीं 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 सर, उसमें समय कुछ नहीं दिया है, बस उसमें यहीं पे लिखा है। और ये लिखा है कि अधिक जानकारी के लिए कोई साइट भी है, वहां जा सकते हैं। और वो भी लिंक नहीं अभी कर रही सही से, मैं खोल रही हूँ तो। अभी आप बात कर रही हैं तो आपने कोई ब्लूटूथ का डिवाइस लगाया है? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं लगाया। तो जब भी कॉल किसी को किया कीजिए तो मोबाइल का स्क्रीन सामने रख लिया कीजिए और कान में कुछ लगा लिया कीजिए, ईयरफोन या नेक बैंड या बड्स कुछ भी। तो उससे क्या होगा कि जी आपका मोबाइल आपके सामने रहेगा, जी जी। फिर बात करना आसान हो जाता है और कुछ भी शेयर करना आसान हो अच्छा जाता है। जी तो आप अपना स्पीकर ऑन करके जी जी। वो जो मेल आया है उसका स्क्रीनशॉट अभी बात करते करते सेंड कर सकते हैं स्पीकर ऑन हाँ कर। जी हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक सेकंड कीजिए। जी। ठीक है सर। जी। स्पीकर ऑन है ना? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं सर, भेज रहे हैं। दो हम्म, हिस्सों में हुआ है, अभी भेज रहे हैं। तो भेज रहे हैं जी। आपके मोबाइल में ही आपका मेल हाँ भी जी सर, होगा। भेज दिया है जी सर आपको। हम्म, किस नंबर से भेजिए जिससे बात कर रहे हैं इसी से? हाँ हाँ जी सर, यही वाला हाँ आ नंबर गया, सेव कर रखा मैंने आपका। हाँ जी। आ गया आ गया। जी जी। आपका लास्ट में नंबर है 97 ना? हाँ जी हाँ जी। हम्म, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा।
यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अपलोड फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री, रुकिए प्रोविजनल रुकिए डिग्री। रुकिए रुकिए, आराम आराम से। वो कह रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अपलोड, तो फाइनल मार्कशीट। वो कुछ चीज़ों को अपलोड करने के लिए कह रहे हैं, और आगे उन्होंने लिखा है कि क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले लिख रहे हैं फाइनल मार्कशीट। जी तो आपका जो बीएड का डिग्री होगा, फाइनल जो मार्कशीट होगा, जी जी कुछ लोगों का जो है 2 साल का है, किसी का 1 साल का है, कोई 4 साल का जी कोई जी, कोर्स 1 किया ईयर होगा, वाला है तो सर उसमें। मेरा। हाँ, तो फाइनल जो मार्कशीट है 1 ही साल का है, तो जी मिल गया होगा। एक तो वो हो गया, दूसरा क्या कह रहे हैं? सर, ये तो हमने पहले भी डाला था, मैं आपको यहाँ बता दूं। हाँ, तो ठीक है, और आगे बढ़िए। जी, दूसरा है डिग्री, प्रोविजनल डिग्री गिवन बाय द हाँ, रिकॉग्नाइज्ड रुकिए एफिलिएटिंग रुकिए, यूनिवर्सिटी बॉडी। ये डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री, हाँ ये जी। यूनिवर्सिटी से निकलवाना होता है, तो आपने निकलवाया है? नहीं सर जी, मेरे पास है सब डॉक्यूमेंट, ये भी है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी से निकलवाई होंगी ना? जी जी जी, निकलवा हम्म, रखे हैं। चलिए बढ़िया है, तो ये भी आपके पास है। तो दो जी चीज ये हो गए, अब आगे बढ़िए। हाँ। The applicant is required to submit a certificate from the principal of the respective institution, the effect that the applicant has passed out degree, diploma from the NCT recognized institution along with copy of the recognition order। यहाँ दो बात कही गई। एक तो जी आपने जो है जिस संस्था से ये कोर्स किया है, वहाँ के प्रिंसिपल की तरफ से जो है लिखित में होना चाहिए कि आपने उस कॉलेज से ये कोर्स जो है कंप्लीट किया है। तो उसको जी या जी तो जी। बोनाफाइड बोलते हैं, तो हाँ जी हाँ जी। बोनाफाइड बनवा लीजिए, या फिर बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसमें भी ये बातें लिखी रहती हैं। तो दोनों में से कोई भी रहेगा तो चलेगा। क्या अच्छा, है आपके पास इसमें से कोई बोनाफाइड या कैरेक्टर? नहीं सर, लास्ट का तो नहीं है मेरे पास, बना के लाना ही पड़ेगा ये तो। नहीं, लास्ट का नहीं, कभी का बना हुआ है। नहीं नहीं, मतलब उस समय लिया होगा तो अभी मिला नहीं है मेरे को, अब जाना पड़ेगा दोबारा बनवाने के लिए, तो बनवाना ही पड़ेगा सर। तो इसको आप बनवा लीजिए। वैसे आपने जब ये जी कोर्स कंप्लीट किया था, हाँ जी कंप्लीट करने के बाद उसी समय कॉलेज से जहाँ से भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो जी जी। वहाँ से निकलते वक्त अपने सारे पेपर जो है ले करके तब निकला जाता है, क्योंकि बार बार चक्कर लगाने में लोग वहाँ बदल जाएंगे, फाइलें पुरानी हो जाएंगी, फिर बाद हाँ में जी, वो तो। तो ये आपकी कमी है कि आपने जिस वक्त ये कोर्स कंप्लीट किया, आपने जी जी अपने कॉलेज में डिमांड नहीं किया कि हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसी वक्त आपको ये जी। मांग लेना चाहिए था, बनवा करके ले लेना चाहिए था। अब हाँ वहाँ जी हाँ पर जी। पता नहीं कौन होगा, आपकी बात सुनेगा नहीं सुने। जैसे एक लोगों ने कमेंट किया, बताया कि सर 500 रुपये मांग रहे हैं, कहीं पैसा मांग रहा है, कहीं पर कह रहे नहीं ये तो बहुत पुराना हो गया, हम देंगे ही नहीं, अब नहीं दे सकते। तो जी बहुत जी सारी जी परिस्थितियां अब होंगी, अब वो क्या होगा क्या नहीं, वो तो जाने पर बात करने पर पता चलेगा। जी जी। तो ये आपकी कमी है कि आप जो है 24 घंटे अलर्ट नहीं रहती हैं, हर हर वक्त अवेयर नहीं रहती हैं कि हमें क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, इसकी जानकारी रखें। हाँ तो जी हाँ इस जी। गलती को अपने अंदर सुधार कीजिए कि 24 घंटे हमें अवेयर रहना है, जी सर। ताकि हम कहीं गलती से भी गलती ना करें। एक छोटी सी गलती जी। आगे जा कर के बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हाँ जी हाँ जी। बहुत सारे लोग हैं, मेरी लगातार बात होती रहती है, छोटी जी छोटी गलतियां किए हैं और उनका पूरा जो है जीवन उसी में बर्बाद हुआ है। हाँ जी हाँ जी। एक शिक्षा मित्र ने कॉल किया, 69,000 भर्ती में वो बढ़िया नंबर से पास हुआ, उसका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन जो जी। शिक्षा मित्रों को वेटेज मिल रहा था वो उसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ जो हम्म। कॉलम बना था शिक्षा मित्र वाला, उस पर वो टिक लगाना भूल गया। अब चाहे वो ओहो, खुद से फॉर्म भरा हो, चाहे साइबर कैफे से भरवाया हो, गलती तो हो गया। गलती हो अगर गई। साइबर कैफे वाले ने गलती किया तो भी उसी की गलती मानी जाएगी, ये थोड़ी माना जाएगा साइबर कैफे की हाँ गलती है। बिल्कुल, उसी की मानी जाएगी वो वो भी। साइबर कैफे वाला 50, 100, 200 जो भी चार्ज रहा होगा वो तो ले लिया, जी जी। उसकी जिम्मेदारी तो खत्म। जिम्मेदारी किसकी अब आगे है? तो अपनी खुद खुद की की आ गई होती है। जिम्मेदारी तो। तो इसलिए जी साइबर कैफे में भी बैठ करके बड़े आराम से फॉर्म भरवाना जी चाहिए, ऐसे समय में जिस समय उसके पास आपके अलावा और कोई ना हो, दूसरा कोई काम जी। उसके पास ना हो। बहुत सारे लोग जो है साइबर कैफे वाले पर डिपेंड हो जाते हैं, वो गलती करता है और भुगतना खुद जी पड़ता है। तो एक छोटी सी गलती के कारण उसको वेटेज नहीं मिला, वेटेज नहीं मिला तो वो मेरिट में नहीं आ पाया। नहीं बन पाया। नहीं तो जी नंबर उसके अच्छे थे और आज तक वो 10,000 पर ही है। नहीं, अगर वो हो गया होता 69,000 में, तो आज कुछ जी। सालों से नौकरी कर रहा होता और बढ़िया वेतन 50,000 से ऊपर उठा रहा होता। अच्छा सर, हम एक बात जानना चाह रहे थे। हम्म। जैसे इसमें जो जो डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे 10th की मार्कशीट मांगी थी, बीएड का मांगा था, तो वो तो हमने अपलोड सारे करे थे। इन्होंने उस वक्त तो वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया, ना ही मांगा कि ये वाले देने, वरना मेरे पास
इसमें से सिर्फ एक कागज को छोड़ दो तो अवेलेबल सारे ही थे, तो डिग्री वगैरह तो मैं उस वक्त भी डाल सकती थी, मांगे ही नहीं और फिर बाद में ये रिजेक्ट दिखा तो के अब दोबारा मांग रहे हैं। देखिए ये नया नया स्टार्ट हुआ है अभी, जी तो ये वेरीफाई करने के लिए है कि जो लोग टीचर ट्रेनिंग किए हैं जी वो टीचर ट्रेनिंग उनका एक ऐसे संस्थान से है या नहीं, जो संस्थान जो है अप्रूवल लिए हुए था, यानी कि सही संस्थान से है या नहीं। जी जी जी। ठीक है, तो वो ये चेक कर रहे थे। तो नई नई कोई चीज़ जब आती है, हाँ जी जैसे आप ही कभी कोई नया डिश कोई बनाती होंगी कि आज हमने चलो यूट्यूब से ये देखा है या किसी ने ये बताया चलो ट्राई करते हैं, तो पहली बार में अच्छा ही बन जाए इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं। जी बिल्कुल। तो एक बार जब बना लेती हैं और फिर आपको समझ में आता है अच्छा इसमें तो हमने जो है ये गलती कर दिया, थोड़ा सा ये चीज़ और ज़्यादा डाले होते ये तो ये और कमी अच्छा रह होता। गई है हम तो फिर जब जी आप अगली बार बनाएंगी तो क्या वही गलती करेंगी? जी नहीं, जी। नहीं करेंगी, संशोधन कर लेंगी, अपनी गलतियों से हाँ सीखेंगी। तो जब भी कोई जी नया चीज़ होता है तो उसमें संशोधन होने के, सुधार होने के चांसेस होते हैं। जी तो हालांकि ये है गलती, बड़ी गलती है उनकी कि उनको ये चीज़ जी। पहले से ही सोच के रखना चाहिए था। लेकिन हाँ जी अब हाँ जी। अब हम आप इसमें कर ही क्या सकते हैं? वो अच्छा इतना सर, ये जैसे मैंने वो आपको भेजा इससे पता चल रहा है कि ये इसी पे हो जाएगा या दोबारा सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी? बता रहे हैं। जी इतने जी सारे लोगों से वो बार बार दोबारा मांग रहे हैं, उनको अब तो जी समझ जाना चाहिए कि हमको हर किसी से ये चीज़ लेना ही लेना है, तो क्यों ना हम जो है पहले से ही ये वहाँ पर संशोधन कर दें और मांग जी लें। जी। लेकिन अभी हाँ भी जी वो इस चीज़ में सुधार नहीं कर रहे हैं, जी तो ये उनकी कमी है। लेकिन अब क्या ही किया हाँ जा जी सकता है कि वो अभी इसमें संशोधन नहीं किया, उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में ये जी। संशोधन देखने को मिलेगा। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि चार चीज़ उनको हाँ चाहिए। क्या क्या चाहिए? जी एक मार्कशीट चाहिए, एक जी। डिग्री डिग्री या चाहिए। प्रोविजनल डिग्री, दोनों में से हाँ कोई जी एक हो। जी इसके बाद कॉलेज से बना हुआ बोनाफाइड या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी और जी। फिर चौथा हो गया कि आपके कॉलेज को जो मान्यता मिली होगी वो वो मान्यता मिलने का, एनसीटीई। हाँ वो लेटर। ये भी ध्यान जी देना जी। है कि वो जो लेटर रहे वो आपने हाँ जब जी पढ़ाई किया उससे पहले वाला हो। बाद में कुछ कॉलेज जो है बाद में मान्यता लिए हैं और हाँ लोग जो जी है हाँ जी। लेटर मांग रहे हैं तो वही उनको दे दे रहे हैं, लोग उस पर डेट नहीं देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा डेट अच्छा सही रहे, आपने जब पढ़ाई किया उस कॉलेज से उससे पहले का वो लेटर हो। तो अच्छा ये चारों चीज़ें आप जो है मर्ज करके इसका पीडीएफ बना लीजिए। अच्छा ठीक जी है। जी अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, तो नीचे उन्होंने अपना जो है ईमेल आईडी दिया है और उन्होंने जी लिखा है फॉर एनी अदर डिटेल्स यू मे गेट इन टच विद जी अस ऑन ईमेल आईडी। जी ठीक है, उन्होंने एक अपना जी ईमेल आईडी दिया है और उस पर संपर्क करने को कहा है। तो जी आप अपना जो टीपी करके एक नंबर होगा ना, जी जी। एप्लीकेशन नंबर, तो हाँ जी हाँ जी वो अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना नाम ये सब लिख करके जी आप उनको उस मेल पर ये सारी चीज़ें मेल कर दीजिए। जी। ठीक है, और ठीक है सर। मेल करके थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर उधर से कुछ रिस्पांस मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप नया ईमेल आईडी ले करके नया प्रोसेस शुरू कर दीजिए। अच्छा, मतलब उसमें ईमेल आईडी और फोन नंबर भी फिर नया ही लगेगा सर? फ़ोन नंबर पुराना रख करके ट्राई कीजिएगा, ईमेल जी आईडी चेंज कर लीजिएगा। अगर जी। पुराने फ़ोन नंबर पर हो जाता है, फ़ोन नंबर है क्या उस पर ओटीपी आता है सिर्फ, हाँ जी तो हाँ जी। फ़ोन नंबर तो वही रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका वो प्रोफाइल बना रहे हैं वो ईमेल आईडी से बना रहे हैं, यूज़र आईडी उसी को जी। रख रहे हैं। तो ईमेल आईडी अच्छा चेंज करके पहले ट्राई कर लीजिए जी। और फ़ोन नंबर वही रखिएगा। हो जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं होता है तो फ़ोन नंबर भी चेंज कर लीजिएगा। अरे, पहले तो इस बात को सर कोई जान ही नहीं रहा, मतलब ये है क्या? मैं 2-3 कैफे में गई और मैंने बताया, मैंने कहा इस तरह से करना है, तो सब कहने लगे जी ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई नहीं करा रहा है, हमने सुना ही नहीं है, ये क्या बता रहे हो आप? फिर हुँ, मैंने कहा मैं बताती रहूंगी, बस आप इसको मतलब फॉलो करके कर दो। तो हुँ, फिर मैं एक कैफे में गई तो उसने फिर वो पढ़ा सारा, देखा, मैंने आपका दिखाया स्टेप वाइज कि ऐसे ऐसे करना है, हुँ, और फिर मैं उसको बताती भी रही तो उसने कर दिया, वरना कोई करने को तैयार नहीं, कोई जान ही नहीं रहा, समझ लगा कह रहे ऐसा कुछ नहीं है जी, आप अलग ही बात बता रहे हो, कोई हुँ। बीएड बीटीसी वाला अभी तक आया ही नहीं है, किसी ने नहीं किया है, हमें तो जानकारी ही नहीं है। अभी तो अभी जैसे ही अभी एलटी ग्रेड का फॉर्म आया हुआ है ना, हाँ जी, अल्टी का आया है जी। हाँ इसके बाद टीएसटी पीएसटी का एग्जाम पेंडिंग है, वो भी एग्जाम होगा। हाँ जी और नया टीएसटी पीएसटी जो है आप भर्ती आने वाला है। हाँ जी हाँ जी जैसे ही
कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और नियुक्ति की प्रक्रिया जब इस स्टेज पर आएगी जी तो देखिएगा कि जब नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी, काउंसलिंग वगैरह होगा लोगों का, और फिर जी। ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तब ये लोग जो है उसमें जानते हैं आपकी, जब एग्जाम रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जब ज्वाइनिंग का डेट होता है तो वो तो कुछ दिन मिलते हैं। जी तो अब मान लीजिए कि 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने का टाइम उसमें होगा, हाँ जी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ये कागज मांगा जाएगा। जी तो जी। अब आप खुद इसको जो है कर रही हैं तो देख लीजिए कितना समय लग रहा है। अब उस समय सोचिए जिसको ज्वाइनिंग लेनी हो और ये कागज देना हो उसी समय, निश्चित तो समय वो के अंदर। नहीं हो पाएगा सर, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ये क्या है, ये कहीं नहीं मांगा जा रहा है, ये वगैरह वगैरह जो भी इसके बारे में लोग कह रहे हैं, जी जी। तो ये बताइए, ये क्या जो है कोई प्राइवेट व्यक्ति ये फॉर्म भरवा रहा है या गवर्नमेंट की संस्था एनसीटी खुद जो है ये काम करवा रही है? बिल्कुल सर, एमसीटी खुद ही भरवा रही है। तो एनसीटी खुद भरवा रही है और सर्टिफिकेट वो खुद दे रही है, जी जी। और हर कोई जो है गूगल करके या डायरेक्ट एनसीटी की वेबसाइट पे जाके वहां से वो खुद से कर सकता है। तो जी ये कोई जो है सामान्य व्यक्ति अपनी तरफ से थोड़ी करा रहा है, ये तो खुद एनसीटी करवा रही है, कोई भी हाँ चेक कर जी सकता है। जी जी। तो है क्या कि अभी ये नया नया है, और यूपी में देखा जाए तो यूपी में पिछले कई सालों से अभी कोई भर्ती प्रक्रिया हुई नहीं है। जो 69,000 वाली जी थी शिक्षक भर्ती, हाँ जी हाँ जी। वही हुआ है, उसके बाद तो कोई हुआ नहीं है। नहीं सर, 19 के बाद तो कोई आया ही नहीं। और ये अभी नया नया नियम बना है ये सर्टिफिकेट वाला सिस्टम। जी तो जी। अब आगे जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी तो उसमें तो ये सब मांगा जाएगा, क्योंकि ये नियम बन चुका है अब। तो यूपी में भी जो है जो भर्तियां होंगी तो पूरी संभावना है उसमें ये मांगा जाएगा। सर अच्छा, उस इसके लिए मतलब क्या ओटीआर का भी कुछ मतलब महत्व है इसका? ओटीआर भी करना पड़ेगा क्या? ओटीआर अलग चीज है, ये अलग है। ओटीआर जो हाँ है, जैसे अभी आज का जो जारी हुआ है जियो, आज ही जी हमने डाला है, आज जारी हुआ है। जी। जैसे पुलिस भर्ती आई थी 60,000, आपको पता होगा। हाँ जी पता है। अभी हाल ही में उन लोगों को नियुक्ति दिया गया है, ये लगभग 1.5-2 साल पहले आया था। जी तो जी। 60,000 पद थे, और उसमें आवेदन करने वाले कितने थे मालूम है आपको? नहीं सर, इतनी तो जानकारी नहीं है। 48 लाख से ज्यादा लोग थे। ओ माय गॉड। अब कल्पना कीजिए कि कोई फॉर्म भरवाया जाए हाँ जी और उसमें मात्र 1 महीने का टाइम दिया जाए फॉर्म भरने के लिए, और जी। अचानक से 48 लोग, 50 लाख लोग, 60 लाख लोग टूट पड़े फॉर्म भरने के लिए, तो उस वेबसाइट पर कितना जो है लोड हो कितना जाएगा। लोड हो जाएगा, किसी का भरा जाएगा, किसी का नहीं भरा जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है फिर कि सर्वर जो है स्लो हो जाता है, काम नहीं करता है। तो ऐसे में फिर जो है दिक्कत होती है। जी तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप आगे बढ़ करके एक काम किया कि फॉर्म तो आते रहेंगे, भर्तियां तो आती रहेंगी। जी बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाई किया है हाँ और जी जो सरकारी नौकरी का इच्छुक है, तो जी वो जब भी कोई फॉर्म भरेगा कुछ चीजें नहीं बदलेंगी। जैसे उसका नाम कभी नहीं बदलने वाला, जी। पिता का नाम, माता फादर्स का नेम है, नाम, जन्म एजुकेशन तिथि है। है, उसका क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत चेंज होता है, जी, लेकिन थोड़ा कुछ बहुत हो जाता है। जो कर चुका है वो तो नहीं बदलने वाला ना। जी बिल्कुल। हाँ वो जी हाँ नया जी। नया कुछ करेगा तो बदलाव होगा। तो बदलाव हो तो जाएगा। कुछ चीजें जो है कभी बदलने ही वाली नहीं है। जी उसका मोबाइल नंबर हो सकता है कभी बदल जाए, लेकिन कुछ चीजें जो है नहीं बदलेंगी। तो जो चीजें नहीं बदलेंगी कभी, तो वो तो जब जब कोई फॉर्म भरवाया जाएगा तब तब भरेगा, और वो जितना देर भरेगा उतने देर सर्वर को बिजी किया रहेगा। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने जो भी आयोग हैं अलग अलग बने हुए, जो भी भर्ती बोर्ड हैं अलग अलग बने हुए, जी तो उन पर पहले से ही एक जो है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे हैं। जी जी। हाँ जी जैसे जैसे कोई जो है यूपीपीएससी जैसे एलटी ग्रेड आया है, जी वो जी। एलटी ग्रेड का फॉर्म भर रहा हो, या फिर वो पीसीएस का फॉर्म भरे, या अन्य जो बहुत सारे फॉर्म आते रहते हैं वो यूपीपीएससी की साइट पर आते रहते हैं। हाँ अब जी हर बार व्यक्ति जाएगा, जब जब कोई वैकेंसी आएगी तब तब जाकर के रजिस्ट्रेशन करेगा, सारा डिटेल बार बार देगा। उससे बेहतर है कि यूपीपीएससी ने क्या किया कि जी। ओटीआर अलग से बना दिया। हाँ जी तो पहला तो ये कि जब भी भर्ती आएगा तो उसका जो फॉर्म भरना होगा वो अलग जो है लिंक होगा, और जो जी। डाटा पहले से भरवाया जा रहा है ओटीआर, इसका लिंक अलग है। तो हर हाँ जी व्यक्ति जो ओटीआर कर चुका होगा तो वो जाएगा वो भर्ती वाले पेज पर, हाँ जी। वहाँ फॉर्म भरेगा। और जो ओटीआर नहीं किया होगा
तो वो चला जाएगा ओटीआर वाले पेज पर, वो वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करेगा। हाँ जी। तो पहले तो ये भीड़ बट गया दो भाग में। जी जी। और जिन लोगों ने ओटीआर पहले से कर लिया है, अब उसको तो उतना चीज बार बार नहीं ना भरना होगा। हाँ जी, उतना तो भरा रहेगा तो वो तो तो अपना प्रोसेस आसान हो जाएगा। हाँ, तो जब जैसे ही वो जाएगा आवेदन करने, तो वो जो ओटीआर कर चुका है वो जैसे ही उसका नंबर डालेगा तो सारा डाटा वहां से यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। जी, अब ऑटोमेटिक हो उसके जाएगा। बाद अब उसके बाद जो नया विज्ञापन आया है उससे संबंधित जो जानकारी पूछी जा रही होगी, जो पेमेंट करने को कहा जा रहा होगा, वो उतना ही काम वहाँ करेगा। यानी कि अब ज्यादा समय उसको काम आसान हो जाएगा उसका काफी। हाँ, तो काम आसान हो जाएगा। तो जी इसीलिए अब ज्यादातर जो आयोग हैं, ज्यादातर जो भर्ती बोर्ड हैं, जी। वो लोग क्या कर रहे हैं कि पहले ही ओटीआर करवा ले रहे हैं। तो यूपी पुलिस में भी देखा गया कि 48 लाख बहुत ज्यादा संख्या थी। बहुत बड़ी संख्या होती है। तो यूपी पुलिस की फिर से भर्ती आनी है, तो जी। इस बार भी जो है फिर से इसी तरह का जो है लोड हो जाएगा। हाँ जी। तो इसीलिए आज जो है यूपी पुलिस का भी निकल गया है, उन्होंने अपना एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, वेबसाइट दे दिया लिंक, उस पर जा जी करके सभी लोग ओटीआर कर लें। ये हमने जो है डाल दिया है यूट्यूब पर, जो है वीडियो तो डालते ही थे। जी। जी अब जो खास खास न्यूज होते हैं, या जी। कोई कोई ऑर्डर वगैरह आया, कोई गजट आया, तो वो भी डाल देते हैं। वहाँ पर रहता है पोस्ट का ऑप्शन, तो जी। जी उसको भी देखा कीजिए, डेली कुछ न कुछ डालते रहते हैं। जी सर, यूट्यूब और व्हाट्सएप तो मैं कंटिन्यू देखती हूँ, जो जो आप शेयर करते हैं वो सभी सुनती भी हूँ, देखती भी हूँ। तो ओटीआर हो रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। भर्ती जब आएगी तो उसमें जो है आप आवेदन करके जो है आसानी से काम कर सके। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग फॉर्म भरते थे बार बार, तो जी। अपने हिसाब से चीज़ों को, तथ्यों को बदल देते थे, फर्जीवाड़ा करते थे। हाँ जी। हाँ जी। अब अगर जो है आपने ओटीआर कर लिया, आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया, जी। तो अब एक बार वो भर गया, तो अब हाँ जी। उसमें बार बार तो आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हाँ जी तो अब बिल्कुल। फर्जीवाड़ा करने के चांसेस हो गए खत्म। जी। और अगर कोई कहीं पर कुछ गलती करेगा भी तो हाँ वो जी। पकड़ में आ जाएगा। जी जी। ठीक है। और मतलब कुल मिलाकर के काफ़ी जो है इससे सहूलियत होगी, जो कहीं तो गलत सर होगा। फिर मतलब अभी हमारे लिए तो ओटीआर का कुछ नहीं है ना अभी ऐसा, आपके कि लिए हम अभी लोगों को कहीं भी नहीं, करना है? नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एलटी ग्रेड में आवेदन करने वाली हैं, या यूपीपीएससी की साइट पर कभी आपको कोई आवेदन करना होगा, तो जी जी। ओटीआर चाहे तो करके पहले से छोड़ रही है, या फिर अभी रहने दीजिए। जब अच्छा। कभी कोई विज्ञापन आने वाला होगा, जैसे एलटी ग्रेड आया है, अगर आपको जी लग रहा है कि एलटी ग्रेड हमें भरना है, तो जाकर के ओटीआर कर लीजिए। जी। जी जी। तो ओटीआर जो तो है कई काम का है ये। तो सर ये कागज मतलब ये दो डॉक्यूमेंट और बनवा के फिर मैं इसी पे इनके मतलब ये जो इन्होंने साइट दी है इस पे अपलोड करके डालने की कोशिश करूं पहले? साइट नहीं है वो, ईमेल आईडी है, आपको मेल भेजना है। अच्छा, मेल करना है, वहां से मेल करूं तो वहां से रिप्लाई के लिए फिर इंतजार करूं 10-15 दिन? अब आप इंतजार भी कर सकती हैं, अगर आप चाहती हैं जल्दी तो मेल करके, और दूसरा रजिस्ट्रेशन भी दूसरे मेल आईडी से भी कर सकती हैं, जिधर से जो काम पहले हो जाए। अच्छा, मतलब उधर ईमेल भी कर दूं और इधर ये दोबारा से अप्लाई भी कर दूं? हाँ, हो सकता है कि मेल उनके पास बहुत सारे आ रहे हों, तो जिसके कारण इसमें डिले हो या ना हो पाए। क्योंकि इसमें जी उन्होंने जी। कोई टाइम वगैरह, किसी किसी में तो टाइम दे रहे हैं, आप में टाइम ही नहीं दिए हैं। जी जी। जी तो चांसेस तो यही है कि नया करना पड़ेगा, वो आपका जो है पुराना वाला रिजेक्ट हो गया। जी। जी तो जब पुराना रिजेक्ट हो गया तो चांसेस तो यही है कि इसमें मेल जो है वो मांग तो नहीं रहे हैं, जिसके में टाइम दे रहे हैं कितने दिनों के अंदर भेजिए, तो उनका तो कंफर्म है कि उनको कहा गया है। जी। आप में ऐसा कुछ कहे नहीं है। तो जी फिर भी इसमें आप, टाइम मैंने कुछ दिया नहीं है। हाँ, तो फिर भी आप मेल डाल दीजिए। जी। अगर मेल के थ्रू हो जाता है तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपका पहले से प्रोसेस में है। हाँ जी। हाँ जी। और 2-4 दिन के बाद जो है फिर नया प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा नए ईमेल आईडी से। तो अगर इधर ठीक डिले है। हो रहा होगा, नहीं होना होगा, जी। तो उधर से हो जाएगा। तो सर मतलब अगर इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ होती रही, नहीं ये सर्टिफिकेट मिल पाया, तो क्या फिर भर्ती में हो नहीं पाएगा? अभी तक इसे कंपलसरी नहीं किया गया, अभी ये नया नया आया है। लेकिन ये मान करके चलिए जी। कि अब ये जो आगे जितनी भी नियुक्तियां होंगी, हाँ जी। तो उनमें मांगा जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, आप देखिए, हाँ अगर जी। 2017 से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि उसके पहले जो थी दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट थी यूपी में। जी 2017 से ये हैं, तो 2017 में आने के बाद 5 साल जब ये थे, तो उन 5 सालों में
शुरू के जो 2 ढाई साल थे उसमें इन्होंने भर्तियां तेजी से निकाला, हाँ जी। और फिर लास्ट वाला जो है वो खाली गया था इनका। हाँ अब जी। अब ये इनका दूसरा कार्यकाल है, दूसरा 5 वर्ष। जी इसमें इन्होंने शुरू के 3 वर्ष खाली छोड़ दिए, जी। जी और अंत के अब 2 वर्ष बचे हैं, तो अब इसमें तेजी से भर्तियां करना शुरू कर रहे हैं। LT ग्रेड आ गया, TST PST आने जा रहा है, जो पिछला हाँ TST PST है उसका एग्जाम भी होना है। जी। और जो है शिक्षा विभाग में बहुत तेजी से चीज हो रही हैं, और वर्षवार नियुक्ति और अन्य सारी चीज जो हम बताते रहते हैं जी वो सब होना है, तो बड़े पैमाने पर होना है। तो जी। संभावना ये है कि ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जी तो अगर हम सर्टिफिकेट नहीं रखे हैं और मान लीजिए जी। कि काउंसलिंग में जाते हैं या ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, वहां पर ये मांग लिया जाता है, तो फिर हमें उस वक्त हाँ परेशान होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमने और वो बनवा जितना रखा है, टाइम देंगे वो जरूरी नहीं है कि उतने टाइम में ये बन जाए, हाँ हाँ, तो और क्योंकि अगर ये अपने हाथ की तो बात है नहीं कुछ। एग्जैक्टली अगर हमारे पास बना हुआ रखा रहेगा, तो जी तो या तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। हाँ, या तो वो मांग रहे होंगे या तो नहीं मांग रहे होंगे, मांगेंगे तो दे सर देंगे, नहीं सर मांगेंगे तो मेरी ना कोई दो दिक्कत नहीं। रिक्वेस्ट है आपसे। हम्म। एक तो ना आप ये क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, मतलब भर्ती के वक्त चाहिए सकते हैं, तो एक तो आप ये वाली चीज शेयर कर देना व्हाट्सएप पर। एक सर आपने जैसे वो वाला भेजा था ना, ये OTPRMS का स्टेप वाइज ऐसे ऐसे होना, वो कहीं मेरे से मतलब छूट गया, कहीं हट गया, तो वो और आप व्हाट्सएप पे एक बार शेयर कर देना कि इसको कैसे करना है, क्योंकि कंप्यूटर वाले को फिर से मेरे को दोबारा सारा दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप प्लीज आप अब जब फोन कट करेंगे ना तो उसके बाद ये दोनों दो चाहे दूसरी बात में कर देना, ये OTPRMS वाला एक बार और शेयर कर देना सर। ठीक, हम फिर से कर देंगे, हम बार बार करते रहते हैं। जी जी जी, एक बार और एक कर काम दीजिएगा सर, क्योंकि एक काम आप और कीजिएगा। जी बताइए सर। व्हाट्सएप चलाती हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपका जो व्हाट्सएप है जिस नंबर से चलता है, जी उसके अलावा भी घर में कोई ना कोई मोबाइल नंबर होगा जिससे व्हाट्सएप चलता होगा, चाहे वो हस्बैंड का हो चाहे हाँ जी, और किसी हस्बैंड का। का है सर। जी तो व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए जाते हैं। हाँ जी। आप जैसे हमारे ग्रुप में हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो व्हाट्सएप में ऊपर 3 डॉट होंगे दाहिने साइड में, उसको टच हाँ कीजिएगा और वहां पर ग्रुप बनाने का ऑप्शन आएगा। हाँ जी। उसको आप क्लिक कीजिएगा, जी और अपना नंबर, आप तो है ही हैं जी। उसमें व्हाट्सएप में, मतलब अपने हाँ हस्बैंड जी। का या फैमिली के किसी और मेंबर का नंबर सेलेक्ट कीजिएगा और एक ग्रुप बना लीजिएगा। जी वो ग्रुप बन जाएगा, कोई भी नाम से बना लीजिएगा। जी। ठीक है, नाम आप कुछ हाँ भी दे सकती हैं कि डॉक्यूमेंट या इम्पोर्टेंट या फैमिली, या कुछ भी नाम दे दीजिएगा जो जी आपका मन जी। करे। हाँ जी। हाँ जी। और फिर उस ग्रुप में जिसको आपने ऐड किया है, हस्बैंड को या अन्य किसी को, जी। उनको टाटा बाय बाय कर दिए, यानी उस ग्रुप से उनको निकाल दीजिएगा। जी उनको आपने निकाल दिया और वो ग्रुप लेकिन बना रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। जी। ये ग्रुप जैसे ही आप जिसको ऐड की थी उसको निकाल देंगी, अब इस ग्रुप में आपके हाँ सिवाय और कोई नहीं होगा। हाँ जी। तो ये ग्रुप आपका जो बन चुका है, इसमें जो कुछ भी आप सेंड करेंगे वो और कोई नहीं देख सकता सिवाय आपके, क्योंकि और कोई है ही नहीं उसमें। अच्छा। आप चाहें तो जिनको ऐड किए हैं हस्बैंड या जिसको रख भी सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। जी ठीक जी। है, लेकिन हमने कहा हाँ कि जी। निकालने को, तो वो आप जैसा अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। तो ये जी ग्रुप हम जी। क्यों कह रहे हैं हाँ कि जी। कहीं से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया, जी जिसको आप हमको वो, बिल्कुल सेव रखना है। हाँ सेव रखना है, हो सकता है वो डिलीट हो कुछ भी, तो वो मैसेज वहाँ तुरंत फॉरवर्ड कर दीजिए। जी जी जी। तो अब जैसे हुआ कि हम ग्रुप में बहुत सारे मैसेज डालते रहते हैं, मान लीजिए कि हमने रोज 4 मैसेज डाला है और 10 दिन में 40-50 मैसेज होगा, और पहले जो पीछे 10वां दिन था उसमें कोई मैसेज काम का था आपके। जी अब हाँ आपको जी। वो चाहिए तो ढूंढना पड़ेगा, या हमने लगा रखा है डिलीट होने का ऑटो डिलीट, तो वो कुछ दिन बाद डिलीट हो जाएगा। हाँ जी फॉर्मेट हो तो जाते हैं। उसको आपने जो है वहाँ फॉरवर्ड कर दिया, अब वहाँ पर तो रहेगा ही और वो आपके पास रहेगा। हाँ जी, कोई और भी नहीं तो देखेगा। तो ये जो व्हाट्सएप का फंक्शन है ग्रुप बनाने का, जी इससे आप बहुत सारे ग्रुप बना के बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। एक तो ये हमने बता दिया, एक ग्रुप बना हाँ करके जी। या तो खुद अकेले रहिए उसके अंदर, जी जी जी। या तो और किसी को रखना चाहें तो रख लीजिए, वो आपकी मर्जी। हाँ, जी दूसरा, एक दो ग्रुप आप इसमें और बना लीजिए ऐसे ही, जैसे मान लीजिए हस्बैंड को आप लिख करके देती होंगी कि ये सब्जी लाना है, ये सामान लाना है, या ये काम करना है, हाँ या जी। आप हाँ मुंह जी। से बोलती होंगी, जी उनके साथ एक अलग से, सिर्फ उनके साथ एक अलग से ग्रुप बना लीजिए। जी। जी। उनको कोई भी चीज़ रहता है वहाँ अलग से ग्रुप में मैसेज कर दिया कीजिए, वो उनको याद रहेगा वहाँ। अच्छा तो अच्छा जी। तो व्हाट्सएप ने फंक्शन दिया है ग्रुप बनाने का, और भी फंक्शन दिए हैं।
तो इनका और भी तरीके से यूज किया जा सकता है, उसको किया आप जा यूज कीजिए। सकता है सर। हाँ जी, ग्रुप बनाने का तो पता था सर, लेकिन ऐसे हो सकता है ये वाली बात नहीं पता थी। ग्रुप बनाने का तो पता है कि कैसे बनाते हैं क्या करते हैं, लेकिन मतलब अकेला एक बंदा उसको ऐसे कर सकता है, वो वाली चीज नहीं पता थी। यही तो है, पढ़े लिखे होने और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों फर्क। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक ही चीज को कई तरीके से उसको यूज कर सकता है, एक ही समस्या हाँ का जी कई तरीके से हल ढूंढ सकता है। जी तो जी जब जी। व्हाट्सएप ने ये दिया है तो हम उसका कई तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी तो हम जो ग्रुप में डेली मैसेज वैसे डालते रहते हैं, जी। तो हमारे पास भी कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आता है और वो इंफॉर्मेशन फिर जो है शेयर करते हैं। तो हमने भी हाँ इस तरह जी के अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। जी। उन तो उन ग्रुपों में पहले कलेक्ट करते रहते हैं चीज़ों को। हाँ जी हाँ जी अब हर वक्त तो हम खाली बैठे नहीं हैं कि जी अभी जी कोई चीज़ बिल्कुल हमें सर। मिला हाँ जी और बस बिल्कुल। मैं तुरंत हम। मतलब पिछले 7-8 दिन से जब से मैसेज मेरे पास आया है ना, हम्म। तभी से उस दिन से ही मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डॉक्यूमेंट तो इकट्ठे कर लूँ, लेकिन इसी साइट पे जाके दोबारा खोलूँ या मतलब पूरा प्रोसेस दोबारा होगा। तो मैंने कहा एक बार सर से बात हो जाए तो मैं फिर तब ये करूँ तो हमने फटाफट ये दोबारा। हमने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूरा एक बढ़िया सा लिख करके डिटेल में हमने भेजा था कि 3 फाइल बनाना है। जी जी जी। एक फाइल जो होगा वो बढ़िया वाला 200-300 रुपए का मार्केट में फाइल मिलता है। मिल उसमें सारे जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे। जी। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने के बाद वो उसमें चेन लगा होता है, मजबूत होता है, हाँ और चेन से बंद कर दिए ताकि कभी कहीं लेकर के भी जाना रहे तो उसमें से कुछ तो गिरे गुम ना ना। जाए कहीं पे। जी। हाँ, वो चेन से बंद है, अंदर है, सब कुछ पैक है। तो उसमें हम्म। ओरिजिनल होंगे सारे। जी। और जो दो अन्य फाइल होंगे वो नॉर्मल फाइल होंगे, 10, 20, 30 रुपए वाले मार्केट में मिलते हैं। तो हाँ जी उसमें दो जो कॉपी बनेगा वो जीरोक्स कॉपी बनेगा। जी जी जी। तो सारे जीरोक्स होंगे और उसके बाद मार्केट में 20-30 रुपए का एनवेलप मिलता है, प्लास्टिक का होता है, वो हाँ जी मिल ट्रांसपेरेंट। जाते हैं। तो वो जी दोनों फाइल आप उस प्लास्टिक एनवेलप में डाल के रख लीजिए। अब वो भी पैक हो गए, गिरेंगे नहीं। जी बिल्कुल। तो 25, 50, 100 रुपए खर्च होते हैं, इतना कर देने से हमारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई। जी जी अब पता चला कि हमने नॉर्मल 10-20 वाला फाइल लिया है, उसमें हर चीज़ हमने रखा है। अब हम कहीं जा रहे हैं, बाई चांस फाइल हम निकालने लगे, अब फाइल तो 3 तरफ से खुला होता है। जी जी तो गिर गया। तो पता चला कि हमने ऊपर से पकड़ के उठाया, नीचे से कुछ सरक गया। जी जी। तो मार्केट में फाइल से थोड़ी सी बड़ी एनवेलप प्लास्टिक का आता है, कई हाँ जी साइज में आता है। तो जी। फाइल भी कोई भी है तो उसको हम उस एनवेलप में रखेंगे तो क्या होगा कि कभी कभी उसमें से कुछ सरक कर गिरेगा नहीं। जी और जी। दूसरा, गलती से कभी कहीं पानी गिर गया, जैसे बैग में ही रखे हैं, पानी का बोतल भी हाँ जी रखे हो हैं, जाती है मिस हैपनिंग कई बार। तो वो जो एनवेलप होगा प्लास्टिक वाला, तो वो क्या करेगा, जी। वो सुरक्षा करेगा, पानी भी अंदर नहीं जाने देगा। हाँ जी हाँ जी तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी उपलब्ध हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ जी हाँ जी। हम लोग छोटा छोटा चीज अगर इस पर ध्यान देकर ये कर लें तो बहुत सुविधाजनक है। व्हाट्सएप में इस तरह से बहुत सारे ग्रुप अच्छा बनाए सर, जा जैसे सकते हैं। ये एनसीटी का लेटर मांग रहे हैं, हम्म। तो इसमें ही एनसीटी के लेटर में मतलब एफिलिएशन नंबर वगैरह ही तो चेक करते होंगे कि ये स्कूल एनसीटी से एफिलिएटेड है, और है तो कब से है। हाँ, ये आपका वो ये चीज आपका देखते वो होंगे ना ये। हाँ बिल्कुल, वो लेटर देखते हैं। जैसे एक कॉलेज। जैसे मेरे कॉलेज का 0756 है, हम्म। और एफिलिएशन है इसका 2006 का, और मेरा बैच है जी मेरा 8 का है, मतलब हम्म। जो बीएड है मेरा 2008 का है, तो एफिलिएशन इसका 6 का है मेरे स्कूल का, और 0756 है, ये तो हम्म। मुझे पता है। हम्म। तो ये यही चेक करते होंगे ना ये लोग इसमें। हाँ, यही सब चेक करेंगे। वो आपका देखेंगे कि मार्कशीट कब का है, जी। आपने आपने कब किया है ये कोर्स, और आपके कॉलेज को मान्यता कब मिली है। जो मान्यता कब मिली है मिली है। तो वो लेटर जो उस पर नंबर डला होगा, उस नंबर से चेक करेंगे कि वो लेटर उनके यहाँ से जारी हुआ है या वो फर्जी है। तो अच्छा वो अच्छा। कंफर्म करने के बाद तब आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक जो है न्यूज़ डाला था, जी। न्यूज़ आया था कि जो है OTP RMS करने के लिए ही एक हाँ जी लड़के ने अपने कॉलेज से ये लेटर मांगा, कॉलेज ने उसको दिया और उसने जो है OTP RMS के लिए रजिस्ट्रेशन किया। हाँ और जी। जब वहाँ पर वेरीफाई किया जाने लगा तो वो लेटर वो फर्जी निकला। कॉलेज ने अच्छा वो लेटर अपने पास से ही कोई दूसरे का लेटर लेकर उसको एडिट करके कंप्यूटर पर वो बना दिया था, वो फर्जी था। तो फिर जो है उस कॉलेज पर फर्जीवाड़ा का केस हो गया, और वहाँ से जो लोग भी किए होंगे पढ़ाई, उनका तो सबका तो फर्जी हो गया। खराब तो हो गया। बहुत सारे कॉलेज वाले भी जो है अपने यहाँ बिना मान्यता लिए पढ़ाई करा दिए हैं।
और हाँ जी। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है हर चीज़, तो वो क्या करते हैं कि कैसे ही लेटर बना करके दिखाने के लिए रख लेते हैं अपने पास। अच्छा। तो ये चीज़ कैसे कंफर्म होगा कि सही है नहीं, ये तो एनसीटी ही बता सकता है अच्छा, सिर्फ। जैसे सर मतलब गूगल में कंफर्म करते हैं कि भाई ये स्कूल एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है नहीं है, बताएं या लिस्ट चेक करवाएं। तो अगर उसमें आ रहा है तो फिर मतलब वो क्या मतलब उसको माने सही नहीं? एक मिनट, गूगल क्या है? जी, इंफॉर्मेशन सूचित रहती है वहाँ हमारे द्वारा, जो हम जैसे लोग वहाँ पर डालते हैं, इकट्ठा करते हैं। गूगल सिर्फ और सिर्फ खोजने का एक इंजन है। जी। जैसे कि आपको जो है कोई सामान चाहिए, हाँ तो जी। आपने मान लीजिए अपने बच्चे से कहा, आप कहीं बाहर हैं, फ़ोन करके आपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ जो है घर में से ये चीज़ लेकर के आ जाओ। हाँ तो जी। बेटा जाएगा, सबसे पहले मेन गेट को पार करेगा। जी। मेन गेट को पार करके घर में गया। घर जी। में जाने के बाद बहुत सारे कमरे होंगे। हाँ जी। तो अब वो पर्टिकुलर उस कमरे के पास जाएगा जहाँ वो सामान रखा हुआ, उस कमरे में। हाँ उस जी। कमरे में जाने के बाद उसमें अलमारियां हैं, हाँ तो जी। उस अलमारी के पास जाएगा जिस अलमारी में वो सामान रखा है। उस जी। अलमारी में फिर अंदर रैक हैं, बहुत हम्म। सारे खाने बने हुए हैं। तो वो फिर हम्म। उसमें जाएगा, यानी कि वो एक एक स्टेज पार करते हुए वहां तक पहुंचा और फिर वहां से वो चीज़ लेकर के आपके पास आ जाएगा। ठीक है। जी। तो ये प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है। और हाँ जी। अगर अगर जो अपने बेटे को इस तरह से 10 चीज़ दे दीजिए, अलग अलग घर हों और हर जगह से करना हम्म। हो, तो उसको एक एक करके करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ तो जी। ऐसे ही हम लोग अगर एक एक वेबसाइट चेक करना शुरू करेंगे, ये कहाँ है वो कहाँ है, तो हम लोग को बहुत टाइम लगेगा और हमको पता भी नहीं है हर वेबसाइट। हाँ जी, बिल्कुल तो नहीं पता। गूगल एक सर्च इंजन है हाँ जी। जिसमें हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो जैसे ही जो जी। चीज़ लिखते हैं तो वो जो हम लिखे हैं उस चीज़ को जितना भी सर्वर जहाँ कहीं भी है, जो भी वेबसाइट हैं, उन पे हम्म। वो जहाँ जा सकता है, जो लॉक नहीं है, ओपन है, जी। वो हर उन चीज़ को जा करके फटाफट फटाफट मैच कराता है, बहुत फास्ट काम करता है। हाँ जी, फास्ट करता है। आपने मान लीजिए लिखा है BOY बॉय, तो जहाँ जी, जहाँ ये बॉय वर्ड यूज हुआ होगा वो सब उन निकाल के ला के रख सबको देगा। सर्च करके आपको एक लिस्ट दे देगा और वो ऊपर लिख देता है कि हमने 20,000 जो है वेबसाइट में ये पाया है, हमने जी। 40,000, हमने 10 लाख। वो ऊपर नंबर भी लिख देता है, इतनी जगहों पर ये पाया है और एक क्रम से दिखाने लगता है। हाँ जी, तो अब वो उसमें भी आपके काम का कौन सा है कौन सा नहीं, वो अपने क्रम वो से रख आपको दिया है, देखना वो है। आपको देखना है। हो सकता है पहला वाला ही आपके काम का हो। हाँ जी, जी ठीक बिल्कुल। है। तो वो अपने हिसाब से दे देता है। तो गूगल जो है वो सिर्फ एक सर्च इंजन है। जी। और आजकल थोड़ा सा एडवांस हो गया है एआई के थ्रू, तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ जाने के कारण थोड़ा और एडवांस काम करने वो लगा। थोड़ा बाकी और जी, जी एडवांस हो गया। बाकी वो और कुछ नहीं है। ठीक तो है। सर मतलब इस बात का वेरिफिकेशन, जैसे हम वहाँ से लेटर लेके आएंगे, अब आपकी बात सुनकर तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब डर सा लग रहा है। जैसे मतलब वहाँ से लेटर लेके आएंगे, एनसीटी वाला उनसे लिखवा के लेके आएंगे, तो मतलब वो लेटर जब इस पे डाला जाएगा, इस पे हम डालेंगे OTP RMS के लिए, तो हम्म। वो तभी पता चल पाएगा कि मतलब ओरिजिनल है या क्या है, इसमें कुछ कॉलेज का एग्जैक्टली है भी आप नहीं। आप जैसे ही NCTOT पे RMS के लिए रजिस्ट्रेशन करती हैं तो सारा डिटेल वो पूछ रहे हैं। और हाँ जी। आपसे आपसे जो है हाई स्कूल का और बीएड का सारा जानकारी डिटेल मांग रहे हैं, फोटो मांग रहे हैं हर चीज़ का। जी। हाँ जी। तो वो इसीलिए मांग रहे हैं कि आप जैसे ही फोटो लगाएंगी तो पहले उस चीज़ को देख पाएंगे कि आपके पास जो मार्कशीट है वो कैसा दिख रहा है। जी। और फिर जो आपने उसमें जो जो वो मांग रहे हैं वो देंगी, तो वो अपने यहाँ ऑफिस में वो फाइल चेक करेंगे। उस हाँ जी। फाइल में उसकी ओरिजिनल कॉपी उनके पास तो होगी ही, हाँ जी। क्योंकि एनसीटी ही ने सबको दिया है, तो एनसीटी एक कॉपी अपने पास भी तो रखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल रखा उनके होगा। उनके कंप्यूटर में भी तो हर चीज़ जो है रखा गया होगा, सब कुछ भरा गया हाँ जी। होगा। हाँ जी। हाँ तो जी। तो वो हर चीज़ वहाँ पर बैठे बैठे मैनुअल चेक कर रहे हैं, एक एक वहाँ पर जिनका जिनका जा रहा है। जी। तो वहाँ पर कंप्यूटर तो कर ही रहा है चेक। जहाँ कहीं जी। कुछ डाउट हो रहा है तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं हाँ वो जी। खुद, जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज को 2006 में मान्यता मिली है और वो चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत समझ में आया तो वो 2006 की फाइल निकालेंगे जी। और फिर निकाल करके सब कुछ चेक करेंगे। हाँ जी। तो वहाँ पर जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुआ है, जहाँ से मान्यता दी गई है, हाँ जी। वही ये वेरीफाई कर रहा है और कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने ही और ये कोई काम नहीं कर किया है। सकता। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो वेरीफाई करके बता रहे हैं कि आपने जिस कॉलेज से किया है वो कॉलेज
मान्यता जो लिया था वो सही है या नहीं है। पहले तो होता क्या था कि कॉलेज से ही लेटर मांग लेते थे और उसी से हम लोग संतुष्ट हो जाते थे। हाँ लेकिन जी। जो कुछ कॉलेज वाले फर्जीवाड़ा किए हैं, अपने यहाँ फर्जी बिना मान्यता लिए ही फर्जी लेटर बना करके दिखा दिए, हाँ जी। और जो कैंडिडेट था वही लेटर ले करके वो सोच रहे हैं कि हमने सही किया और जा रहे हैं, उसी के दम पर नौकरी भी ले ले रहे हैं, बाद में पकड़ में आ रहा है। जी जी। तो एनसीटी को मजबूर होना पड़ा कि भाई जब कॉलेज वाले भी इस तरह की चीजें करने लगे तो अब तो उनको हाँ फिर जी। और किसी पर भरोसा नहीं करना, अब तो वो सिर्फ खुद पर भरोसा करेंगे हाँ जी। कि लाओ भैया हम ही चेक कर लेंगे खुद ही। तो इसलिए जी। उन्होंने ये ओटीपी आरएमएस का अलग से पोर्टल बनाया हाँ ताकि जी। कंफर्म हो सके। हाँ जी। ठीक है, तो आप अभी ये एनसीटी से ओटीपी आरएमएस होने के बाद ये वेरीफाई हो गया, तो ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलने के बाद वेरीफाई नहीं होगा। जी नौकरी जी। मिलने के बाद जैसे गवर्नमेंट हर चीज चेक करती है, फिर चेक करेंगे। वो फिर चेक करेगी। आपने अगर जो है मेरठ यूनिवर्सिटी से किया है जी। तो आपका जो बीएड का मार्कशीट है वो मेरठ यूनिवर्सिटी से चेक भी करवाया जाएगा। हाँ जी, मेरठ यूनिवर्सिटी से ही है जी। हाँ, तो चौधरी चरण से। तो मेरठ यूनिवर्सिटी से है, तो जी आपका जो सारा कागज है जी। वो मेरठ यूनिवर्सिटी से है, तो वो आपका कॉलेज उससे मान्यता लेकर के ये कोर्स चला रहा था और इंस्टीट्यूट से मान्यता लेकर के तब इस कोर्स को कराना था। तो दो जी मान्यताएं लेनी थी, एक तो महाविद्यालय से लेना था, यूनिवर्सिटी से, जी। और जी। एक एनसीटी से लेना था। हाँ तो जी। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि जो है यूनिवर्सिटी से ले लिए, एनसीटी से नहीं लिए और हैं। एनसीटी से नहीं लेते हैं, और हाँ। कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी से भी लिए हैं, एनसीटी से लिए हैं, लेकिन उनके पास मान्यता थी 50 सीट की और वो एडमिशन लिए 100, या 100 की मान्यता थी ले एडमिशन ले लिए 200, या 200 की मान्यता थी ले लिए 400 एडमिशन। ओहो। तो ये सारी चीजें सही है गलत है, ये सारी चीजें वेरिफिकेशन का ये अभी पहला स्टेज है सिर्फ। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जब सर्टिफिकेट रहेगा तो हम इससे साबित कर पाएंगे कि नहीं हमारा तो कॉलेज जो है इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त था। अच्छा। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद सारी चीजें सही हो गई। इसके हम्म। बावजूद जो है अन्य चीजें भी वेरीफाई की जाएंगी, चेक की जाएंगी बाद में। हो हम्म। सकता है कि जिस कॉलेज से आपने किया हो उस कॉलेज को 100 की मान्यता मिली हो हम्म। और उन्होंने जो है 200 लोगों को करवा दिया हो, तो 100 लोग तो सही हैं, जो अन्य 100 हम्म। लोग हैं वो तो फर्जी हो गए ना। तो फर्जी हो गए। तो अभी बाद में ये सारी चीजें चेक होती हैं। तो सर इसमें तो बड़ा लंबा झोल है, तो मतलब। तो इसीलिए तो आप इस पर मत ध्यान दीजिए कि कितना लंबा झोल है, वो सारा हेडेक गवर्नमेंट का है। हाँ जी। हाँ जी। आपका हमारा जो काम है कि जो जो चीजें वो बस सामने आती हाँ, जाएं, किसी तरह ये सर्टिफिकेट हासिल करने का है। हाँ, एक एक स्टेज पार करते जाना है। तो अभी आप फिलहाल ये जी आया है सामने, ये सर्टिफिकेट ले लीजिए, और जी। जिन लोगों को नहीं पता है उनको सोए रहने दीजिए। वो लोग जब जी प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी नियुक्ति वगैरह की, जी। तो उस वक्त वो जागेंगे। जी। अच्छा, अभी आज ही गवर्नमेंट द्वारा एक लेटर, यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक लेटर जारी किया गया, वो भी अभी हमने यूट्यूब पर डाला है, वो भी पढ़ लीजिएगा। हाँ जी। अभी कुछ दिनों पहले बड़ा हाहाकार मचा हुआ था, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, सुनी होंगी। हाँ जी। हाँ जी, बहुत ज्यादा है, वो हाय हाय मच रही थी। मेरे साथ वाले 2-3 टीचर जो हुए थे 72,000 में, हम्म। वो भी धरने वरने पे गए थे कि भाई गवर्नमेंट ये कर रही है, स्कूल बंद तो कर रही है, भर्तियां हाँ, नौकरी छीन रही है। तो मेरे पास इससे संबंधित भी बहुत सारे कॉल आए। हाँ तो जी। हमने कुछ लोगों को कहा ये सब फर्जी बातें हैं, अभी हमने वो यूट्यूब पर भी डाला था, ये ऑडियो भी पड़ा होगा। जी जी। तो कुछ चीजें देखिए होती क्या है, जैसे आपने कभी न कभी वो ताश कार्ड खेला होगा, खेलिए हैं कभी ताश पत्ते? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं खेला। अरे घर में जो है फैमिली मेंबर्स के साथ कभी न कभी खेलते रहते ना हैं टाइम। ना सर। हाँ नहीं, अच्छा, हमने नहीं चलिए, खेला नहीं, सर। कोई तो खेल नहीं। खेली होंगी। हाँ सर, ये लूडो वगैरह तो बच्चों के साथ, कैरम वैरम तो कभी खेल लेते हैं सर। तो ये बताइए, कोई भी खेल खेलते हैं हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग वो हर समय बता देते हैं या अपने मन में रखते हैं? नहीं सर, मन में ही रखेंगे, ऐसे तो चाल खेलेंगे तो बच्चा हार जाएंगे फिर। एग्जैक्टली तो मन में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है वो न जाने, नहीं तो हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। हाँ, जीतेंगे नहीं। तो यही बात ये हर व्यक्ति करता है, छोटा सा घर में गेम खेल रहे हैं उसमें भी जीतने के लिए हम लोग ये करते हैं। तो सोचिए, हम्म। इतना हाँ बड़ा जी। प्रदेश है जी। और यहाँ पर बीजेपी, सपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, पता नहीं कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या सभी हैं। इनको इनको भी तो जीतना है। इनको भी जीतना है तो जी। ये भी तो बहुत सारी चीजें जो है छुपा के चलते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल कभी छुपानी पड़ती है। कभी कभी हम लोग चलने वाले होते हैं कुछ और लेकिन मुंह से जानबूझ कर बोलते हैं कुछ और ताकि सामने वाले को कंफ्यूज कर सामने सकें। वाला कंफ्यूज हो जाए, हाँ।
तो मेरी बात जब हुई थी तो हमने लोगों को शुरू में यही कहा था, ये सब फर्जी चीजें हैं। आरटी एक्ट के तहत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऐसा ऐसा प्लान है गवर्नमेंट का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लोग कह रहे थे अरे देखिए ये हो रहा है वो हो रहा है। तो कुछ पत्ते कभी कभी हम लोग को चलने पड़ते हैं सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए वही जो है लेटर आज जो जारी हुआ है उसमें जी कहा जा रहा है कि ऐसे विद्यालय जिसमें 50 से कम बच्चे हैं जी। उनको दूसरे विद्यालय में मर्ज करना तो है, लेकिन एक शर्त है। हम्म पहले शर्त रखा गया था कि मर्ज करते समय ध्यान देना है कि बीच में कोई नदी ना हो, बीच में कोई हाईवे ना हो, इस तरह की चीजें। जी। तो जब नदी हाईवे इनकी बात आई तो कितने तो स्कूल इस वजह से कैंसिल हो गए बिल्कुल कि नहीं उनको बिल्कुल। नहीं मर्ज किया जाएगा क्योंकि बीच में हाईवे आ जा रहा है, बीच में जो हाँ, है किसी नदी तरह आ की जा कोई रही। बाधा ना हो। तो इस वजह से कैंसिल हुए थे। तो 10,000 के आसपास फिर भी स्कूल मर्ज करने की बात जो है आई थी। लेकिन जी अब जो है गवर्नमेंट जब देखी कि जो है काम बन गया है, जिस वजह से वो ये चाल चले थे वो हम्म हल्ला हो गया है। सामने हम्म सब सब लोग जो है आ चुके हैं। तो अब उन्होंने एक हम्म। नया लेटर जारी कर दिया कि भैया मर्ज करते समय ये ध्यान देना है कि जो जिस स्कूल में मर्ज किया जा रहा है वो उस स्कूल से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर न हो। तो उसमें और भी कम हो गए। कम कहाँ हो गए, खत्म हो गए। खत्म हो गए, अच्छा। जब 1999 में सर्व शिक्षा अभियान चला था, अटल जी की सरकार थी, तो सर्व जी शिक्षा अभियान में क्या कहा गया कि हर 5 किलोमीटर पर स्कूल खोले जाएंगे। जी। फिर 5 किलोमीटर स्कूल जब खोल दिए गए तो देखा गया कि नहीं अभी भी जो है और स्कूल खोलने की जरूरत है। तो फिर उसमें परिवर्तन किया गया, कहा गया कि हर 3 किलोमीटर स्कूल खोले जाएंगे। हाँ जी। और फिर उसमें और भी देखा गया दिक्कतें हो रही हैं तो फिर 2.5 किलोमीटर पर भी स्कूल किया गया। जी। तो अब बताइए जब स्कूल ही खोले गए हैं 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर, तो 1 किलोमीटर दूर कौन सा स्कूल मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। वो तो तभी संभव है ना जब दो गांव का जो है बॉर्डर आसपास रहा हो और उसके बॉर्डर पर स्कूल बस खोला बस गया और ये इसके तभी बॉर्डर पर संभव खोल हो दिया गया। सकता है। तो रेयर केस में ऐसे होंगे, बहुत कम होंगे। बहुत कम है। तो जब 1 किलोमीटर का उसमें बाउंडेशन लगा दिए तो अब हाँ तो जी। ऐसे ही मैक्सिमम हमें लगता है कि 80-90% स्कूल तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसे रिजेक्ट हो जाएंगे। और जिनका 1 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा स्कूल है तो बच्चों को दिक्कत ही क्या, 1 किलोमीटर कितना होता है। कुछ भी नहीं। हाँ जी। अभी आप अपने घर से निकलेंगी और 20-30 जो है घर पार करेंगी, थोड़ा आगे तो जाएंगी, हो बस जाएगा। बस उतना ही तो होता है। तो इतना ही होता है। तो इतना तो गांव के बच्चे तो इससे ज्यादा जो है दौड़ इससे धूप ज्यादा दिन भर करते में रहते हैं। चलते हैं खेलते कूदते। गांव में खेत ही होते हैं लोगों के 5-5 10-10 बीघे के। बिल्कुल, और जाते हैं लोग दो दो टाइम। तो अब बताइए कि ये चाल जो थी वो गवर्नमेंट मर्ज करने के लिए की थी या अन्य लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ये तो साफ साफ दिख बस रहा तो है कंफ्यूज कंफ्यूज करना ही है। नजर आ रहा है इसमें तो। तो वही हमने शुरू में उनसे कहा था कि ये सब कुछ नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान जब से शुरू हुआ था उसमें ये बातें कही गई थी। फिर आरटी एक्ट आया 2009 में, उसमें ये बातें कही गई। फिर 2020 में खुद यही गवर्नमेंट लेकर आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसमें ये बातें कह रही है। तो ऐसा हम्म। होने की संभावना नहीं है। तो जी गवर्नमेंट ने सब कुछ जो है अपने हिसाब से किया, ऐसे चाल चला कि सब लोग कंफ्यूज रहें और उनको जो करना है वो करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो कुल जी मिलाकर जी के कोई स्कूल जो है बंद बंद नहीं हुआ है। जी। कुछ स्कूलों को जिनको मर्ज किया भी गया है तो उनको बाल वाटिका बना दिया गया है। अच्छा अच्छा। बाल वाटिका भी तो जो है तैयार करना है ना। हाँ जी आंग, हाँ जी, बाल वाटिका के बारे में आप बताते रहते हो। हाँ तो जहाँ आंगनबाड़ी का अपना कुछ है बिल्डिंग तो उनको सुधार किया जा रहा है। ज़्यादातर तो आंगनबाड़ी किराए के बिल्डिंग में चलते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो कोशिश किया जा रहा था कि अगर कोई स्कूल मर्ज हो रहा है और वो स्कूल बिल्डिंग खाली हो रहा है जी तो बाल वाटिका में प्ले LKG UKG ये 3 नई कक्षाएं शुरू जी जी, की गई प्ले हैं। वगैरह, हाँ जी। तो जी। ये वहाँ पर कमरे हैं ही तो वहाँ पर चलाया जाए और फिर भविष्य में क्लास 1-2 भी तो बाल वाटिका में आना है तो 5 कक्षाएं चलेंगी तो उसी बिल्डिंग में हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो कुल मिलाकर के कोई मर्ज वर्ज कुछ नहीं हो रहा है। जी। 1 किलोमीटर में बहुत कम स्कूल ऐसे होंगे, रेयर केस में होंगे। हमें लगता तो है सर कि ये तो आप बताते ही रहते हैं कि मतलब इसमें टेट तो मांगेंगे ही, जैसे टेट तो है ही हमारा पास, हाँ तो सुपर तो टेट की तो कोई संभावना नहीं है, इंटरव्यू हो सकता है। हाँ संभावना नहीं है, इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन सुपर टेट का सिलेबस ले करके पढ़ाई हाँ करते वो रहना है। मतलब सुपर टेट का जो पूरा है सब्जेक्ट तो वही सारे। वही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं लोग सामने आने के बावजूद जो है उसको समझ नहीं पाते हैं, वही समझाते रहते हैं।
तो जी जो लोग ध्यान से सुनते हैं हर बात को, डेली जो है जो डाला जाता है, तो वो तो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव होकर समझ रहे हैं। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वो नेगेटिव होकर के बैठे हुए हैं, अरे स्कूल बंद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं होगा। जी जी जी। और वो कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर पता चला अचानक से शुरू होगा, तब वो जाएंगे ओटीपी आरएमएस करने, और पता चला ओटीपी आरएमएस करने में नहीं उनका सर, दो हम महीना तो आपका सुन भी रहे हैं और सुनते ही जो आप कहते हैं उसको हम फॉलो भी कर लेते हैं। जैसे फाइल बनाने का हुआ वो करके रखा है, ये ओटीपी आरएमएस का भी जैसे ही मतलब नॉलेज में आया वो भी कर दिया, वो रिजेक्ट होगा बात हो रहा है, अब दोबारा भी जल्दी कर देंगे। तो मतलब जो जो पता लग रहा है अपना सब चीजें तैयार करके रख रहे हैं। तो सही है, जो लोग पहले से तैयार रहेंगे हाँ जी। वो लोग जो है आसानी से हर स्टेज पार करते जाएंगे, सारा उस वक्त उनको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। अभी तो कितने सारे लोग होंगे जो डिग्री नहीं निकाले होंगे। हाँ जी, मेरी तो सर हाँ जी डिग्री विग्री तो हमने सब निकाल के रखी है। इवन ये प्रमाण पत्र वगैरह जाति वगैरह के भी अब रिसेंटली बनवा लिए थे, हाँ। 2023 में बनवा लिए थे दोबारा से सारे, क्योंकि अच्छा, पुराने हो गए थे काफी, तो बनवा दिए थे दोबारा। तो अब से ये देखिए कि बोनाफाइड या करेक्टर वगैरह जो है वो कितने लोगों के पास नहीं है, कितने लोगों के पास डिग्री नहीं है। जी तो जी जी। अब ये लोग जो है जब ज्वाइनिंग हो रही होगी तो ये क्या क्या करेंगे, कॉलेज से जाएंगे बोनाफाइड बनवाने, या यूनिवर्सिटी हाँ से क्या क्या जाएंगे करेंगे। मार्क्स डिग्री निकलवाने, या एनसीटी ओटीपी आरएमएस का रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या उस वक्त भाग दौड़ में कितना कर पाएंगे, ये फिर पता कितना चलेगा कर कि पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई गलती करेंगे हड़बड़ी में, कुछ न कुछ इनका छूट बिल्कुल, जाएगा जैसा और सर फिर ये। 72,000 में दुर्गति हुई थी ना, 72,000 वाले में मेरे को आज भी याद है, इतनी दुर्गति हुई थी, मतलब दो दो बार फॉर्म फिल कराए गए और इतने मतलब वो कंप्यूटर पे भी भरे, एक बार बाई हैंड भी भरे, इतना पैसा लगा इतना ज्यादा, और काउंसलिंग तक भी हुई हमारी, मेरी तो खुद 5-6 जगह काउंसलिंग हुई। और हम्म। बाद में फिर पता ही नहीं, मतलब कुछ खबर नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चला मतलब कहाँ गलती हुई क्या हुआ, अब और जैसे, नौकरी मिलते मिलते रह गई। चलिए वो तो उस समय की घटना है, उस समय अखिलेश जी की सरकार थी, वो करना ही नहीं चाह रहे थे तो वो परेशान कर रहे थे खाली। जी जी जी। वो तो साफ दिख रहा था कि वो करना नहीं चाहते हैं, इसलिए जानबूझ कर परेशान कर रहे हैं। हाँ जी हाँ क्योंकि जी। क्योंकि हम लोगों ने जो बीएड में एडमिशन लिया था तो जी उसकी काउंसलिंग जो हुई थी ऑनलाइन हुई थी, एक फॉर्म हम लोगों ने भरा था और सारे कॉलेज का ऑप्शन मिल गया था। हाँ जी, और फिर ये हम्म, यूनिवर्सिटी में बुला के वहां से कॉलेज अलॉट हो गए थे। हाँ, बस एक बार जाना पड़ा था, एक दो दिन। हाँ जी और सोचिए ये हम लोगों ने बीएड करने के पहले ये सब ऑनलाइन हो रहा था, और हाँ जी। हाँ जी अखिलेश जी जो है हम लोग को चालान भरवा करके एक एक फॉर्म भरवा रहे थे। हाँ जी, एक चेक फॉर्म। तो 75 जिले सबकी काउंसलिंग 75 जिलों में भगा भगा के कर रहे थे, अरे एक काउंसलिंग करवा लेते, जिले का ऑप्शन मांग लेते। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन वो काउंसलिंग क्या करा रहे, नहीं भैया जाओ हर डाइट पर जाओ। हाँ, हर डाइट पे जाओ। तो वो जानबूझ को परेशान कर रहे थे। अच्छा उस उस वक्त। वक्त सर मतलब मैं प्रेग्नेंट थी जिस वक्त मैं काउंसलिंग पे गई थी, हम्म। तो मतलब पूरा टाइम था, घर वाले अलाउड भी नहीं कर रहे थे, फिर भी मैं गई। और मतलब एक टैक्सी हम लोग करके लेके गए, तो पूरा मतलब लिटा के मेरा भैया मेरे को सारे में काउंसलिंग करा के लाया 5-6 जगह। तो उस समय भी मेरे को 17,000 तो टैक्सी के पे करने पड़े थे। आप सोचिए, एक तो आपकी कंडीशन जैसी थी उसमें आपको परेशान होना हुआ। बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन थी, और जब मैं काउंसलिंग करा के आई तो उसके चौथे ही दिन मुझे बेटी हुई थी सिजेरियन। अच्छा चौथे ही दिन अच्छा। हो गई थी, और घर वाले लड़ रहे थे वहां कुछ हो जाता, बहराइच जैसी जगह में, बिल्कुल, लखीमपुर हाँ बांदा भी हाँ। गई थी मैं, गोंडा अच्छा। भी गई थी, तो ऐसी जगह कुछ हो जाता क्या होता। लेकिन फिर भी एक उम्मीद में कि कुछ हो जाएगा, चलो नौकरी मिल जाएगी, मेहनत करिए। तो उस वक्त 17,000 पे किया था मैंने टैक्सी वाले को उस वक्त पे। तो अब सोचिए उस वक्त इतना सारा पैसा लगाना और इस अब कंडीशन फॉर्म में में। लगाए थे 100 अलग, और फिजिकली मतलब परेशान हुई थी 100 अलग में, हम्म। और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इतना परेशान किया उन्होंने, जानबूझ करके किया था ये सब। जी बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी बात, परेशान जी। कौन था वो भी हम बता दें। हाँ जी। आपका कितना नंबर था टेट में? मेरा सर 94 ओबीसी। 94 ओबीसी, हाँ है ना? जी। हाँ जी। हाँ। और उस वक्त जो कोर्ट ने कट ऑफ लगाया था जी। वो 90 105 का लगाया था। हाँ जी। हाँ जी, 90-105 पे लगाया था। तो 90 105 में जनरल के लिए अंतिम जो कट ऑफ था वो 105 था, और अन्य आरक्षित वर्ग ओबीसी के के लिए लिए 90 नब्बे था। 90 था। जी जी ठीक जी। है, और मेरा जो टेट में नंबर था वो 102 था। जी तो मेरा 102 नंबर था, जी जी। और अच्छा हम जनरल कैंडिडेट। अच्छा अच्छा। तो अब जो है ये देखिए कि परेशान कौन था। जी। देखिए, परेशान हम्म। वो था जो जानकारी नहीं रख रहा था।
हाँ हाँ जी। अब मेरे पास क्या था कि आपने जैसे बताया कि उस समय फॉर्म भरना था, तो जो जी ऑफलाइन फॉर्म भरना था उसमें परेशान होना हुआ फॉर्म भरने के लिए पहला। हाँ जी तो, बिल्कुल। तो पहले फॉर्म भरने की बात कर लें। तो हाँ जी उस वक्त मेरे पास मेरा अपना पर्सनल कंप्यूटर 2004 से है। हमने 2004 में अच्छा। पहली बार खरीदा था कंप्यूटर। जी जी तो जी। जब ये सब चल रहा था, हाँ तो जी उन दिनों हम इलाहाबाद में थे और वहीं मेरे कमरे पर मेरा कंप्यूटर भी था। जी। तो हमें कभी भी परेशान नहीं होना हुआ, हमें जो भी करना होता था हम अपने कंप्यूटर पर खुद से करते थे। खुद से करते थे जी। तो दिन में अगर सर्वर नहीं चल रहा है तो हमारे पास अपना कमरा है, अपने कंप्यूटर पर सिस्टम रखा है, रात में 12 बजे 2 बजे जब मन किया उठकर तब ट्राई कर लेते थे। सब करने लग गए। तो मेरा तो हम खुद कर लिए, जी बल्कि हम जब वहाँ पढ़े तो बहुत सारे हमारे मित्र थे, संपर्क वाले थे, उन वो लोग परेशान थे कई कई दिन से। तो फिर हमने उनको बोला भैया आ जाओ मेरे कमरे पर। तो वो लोग रात रात आके मेरे कमरे पर रुक करके जी। म, हमसे अपना फॉर्म भरा, पूरी रात रात जाग करके उनका फॉर्म हमने भरा। और अपना तो भरे ही, और भी 10-20 लोगों का हमने भरा था। भर दिया। तो एक तो ये परेशान कौन था जिसके पास अपनी व्यवस्था नहीं होती है। हाँ जी बिल्कुल। इस बात से क्लियर हुआ हाँ जी कि बिल्कुल। हमारे पास था तो हम अपना तो भर ही लिए, दूसरों की भी हेल्प कर दी। दूसरों की भी हेल्प हो गई। हमें साइबर कैफे का चक्कर नहीं लगाना था, दूसरों पर डिपेंड नहीं हाँ थे कि अरे वो फॉर्म भरेगा तो सही भरेगा कि नहीं भरेगा, कहीं गलती कर दिया तो। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे साइबर कैफे जल्दीबाजी में गलती कर भी देते हैं। जी जी। और हम अपना खुद भर रहे थे। हाँ तो जी। एक तो ये कि अपने पास संसाधन होना जरूरी है। जरूरी है। और संसाधन होने मात्र से ही नहीं, घर में अगर स्कूटी खड़ी है तो चलाने भी तो आना चाहिए। प्रयोग करना भी आना चाहिए। हाँ जी तो, बिल्कुल सही तो बात घर है। में स्कूटी होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, और साथ में चलाने भी आना चाहिए, काम करने भी आना आना चाहिए चाहिए। उसका। जी बिल्कुल। तो आज के टाइम में हर हाल में ये सब जरूरी है। हाँ जी। आप उस वक्त या आप जैसे अन्य कोई परेशान हुआ वो इसी वजह से कि अपने पास सिस्टम नहीं था या खुद से नहीं करने आ रहा था। या चलाना नहीं आता है। तो आपने साइबर कैफे से करवाया होगा। जी बिल्कुल सारा कैफे से ही कराया था सर। तो जो परेशान हुई, तो वो परेशानी का जो मुख्य कारण था अपने पास संसाधन न होना। और सिस्टम का ना होना या फिर चलाना ना आना, दो ही हाँ, रीजन रहे। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब जी इसके बाद बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। जी। तो जब काउंसलिंग की बात आई, तो पहले तो मेरा 102 नंबर था, तो हम कट ऑफ में हाँ थे जी। ही नहीं। सही नहीं। तो जब हम कट ऑफ में नहीं थे तो हमको दुखी होना चाहिए था कि हमारा हम्म, 102 रह गया, कोर्ट ने अगर 105 की जगह 100 कर दिया होता तो मेरा भी हो तो जाता। हमारा भी आ जाता। या फिर मेरा 102 आया है, कहीं से 3 नंबर और बढ़ गए होते, 5 रहता तो हम भी जो काउंसलिंग करा पाते। तो हमको हम्म। हमको उस वक्त दुखी होना चाहिए था जब कोर्ट ने जो किया, लेकिन हम दुखी नहीं थे। हम्म। पहला जो कट ऑफ था वो 97-105 था, बाद में नब्बे जी एक सौ हाँ पाँच जी। हुआ। हाँ जी हाँ जी। तो जनरल का 105 था, लेकिन हम एक बार भी दुखी नहीं हुए कि 105 जी। क्यों है। क्यों दुखी नहीं हुए? क्योंकि हमको पता था कि 105 तो छोड़िए, 110 वाले का भी नहीं होगा। अच्छा। वो हमें कैसे पता? हाँ जी। क्योंकि मेरे पास पूरा रिजल्ट था कि किस नंबर के कितने लोग पास हैं, जनरल में कितने पास हैं, ओबीसी में कितने पास हैं, एसटी में, अच्छा एसटी में। अच्छा। तो अच्छा। मेरे पास पूरा 2011 का टेट का रिजल्ट था, आज भी है मेरे पास। जी उसका हमने एक शॉर्ट बनाया हुआ था छोटा सा, काउंट करके। तो हमने जो है काउंट कर लिया था कितने नंबर पर जनरल, जैसे 82 नंबर अंतिम है, तो 82 जी। पर जो है ओबीसी कितने पास हैं, एससी कितने पास हैं, एसटी कितने पास हैं, हमने सारा काउंट हम्म। कर लिया। जी। वो पूरा हमने एक चार्ट बनाया था काउंट करके। अच्छा तो अच्छा अच्छा। जब भी भर्ती प्रक्रिया होती है तो जो 72,000 सीट है, तो 72,000 में पहले तो 50% आरक्षण है। हाँ जी बिल्कुल। तो 50% जो आरक्षण है उसमें तो हम नहीं फाइट कर सकते हैं क्योंकि हम जनरल हैं। जी बिल्कुल। तो बचे कितने? 36,000 50 समथिंग। परसेंट सब हाँ जी। 50%। तो हमने गिना कि जो है ये आरक्षण के तहत ओबीसी का इतना पद है, एसटी का इतना पद है, एसटी का इतना पद है, और अनारक्षित इतना पद है। तो हमने गिना कि जो है पहले अनारक्षित में 36,000 पद, बिना किसी आरक्षण वगैरह के टोटल जितने लोग हैं उसमें जो लोग आ रहे होंगे उतने लोग का भरा जाएगा। तो जब हमने अच्छा। चेक किया, तो जी। वो जो है महिला पुरुष का सब हमने बांट करके चेक किया था। तो हमने पाया कि भाई ये तो 115 भी आना मुश्किल लग रहा है मेल का। जी। तो हमने तो हमारे सामने आंकड़े थे, हमने हाँ गिन जी। लिया।
तो हमें हाँ जी। मुश्किल दिख रहा है 115 वाला भी नहीं हो पाएगा। ओहो, तो तो कोर्ट ने कैलकुलेशन पहले से ही पता तो था आपको? तो कोर्ट 105 की जगह 100 भी कर देता तो मेरा क्या लाभ हो जाता। तब भी कुछ नहीं होता। तो हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, अपने दोस्तों को भी बता दिया। हाँ तो हाँ। हमने उनको कुछ दोस्तों को बता दिया, भाई देखो तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा, हाँ तुम ट्राई कर लो, तुम्हारा होने के चांस है, लेकिन अब नाम तो आया है, कट ऑफ में आ जी। रहे हैं, तो मन तो किसी का हम्म। मानेगा नहीं। जी। काउंसलिंग तो सबको कराना था, मन कहाँ मानने करानी वाला, थी। मेरे कहने मात्र से थोड़े रुक जाएंगे वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सारे के सारे जितने भी 105 तक वाले थे, सब भाग भाग के काउंसलिंग करवा रहे थे। काउंसलिंग करवाए। तो एक दो जो काउंसलिंग करा लिए, तो उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो बताया यहाँ है, चूँकि वो लोग हमसे जो है, हमारे पास सिस्टम था, तो पूछते थे कि हम्म। जो है और मैं, काउंसलिंग भी तो मात्र एक ही दिन हुई थी। उसी दिन मुझे लग रहा 2-3 जगह जो गाड़ी अपनी पर्सनल ले रहे थे, जैसे हमारे पास थी, तो 2-3 जगह हो गया था, वरना उसी दिन शाम को फिर रोक लग गई थी। हाँ वही बता रहे हैं, नहीं जो बाद में हुआ था, जो ठंडी में हुआ था 2015 जी। वाला, उसमें 3 दिन हुआ था। अच्छा अच्छा। तो 3 दिन वाला हम बता रहे हैं, ठंडी का समय था। जी तो जी जी। तो मेरे जितने संपर्क में मेरे दोस्त वगैरह थे, तो चूंकि मेरे जी पास सिस्टम था, उस समय हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था ना, जी जी। जी। बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन भी नहीं था, लेकिन अपने पापा का, मम्मी का, किसी का फ़ोन लेकर के गए थे, स्मार्टफ़ोन तो था नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो वो फिर पूछते थे कि ये वाला डाइट हम आए हुए हैं, अब यहाँ से हम कौन से डाइट जाएँ जो करीब है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाइट पहुँच सकें, या हम इस डाइट पे जाना जी। चाहते हैं, उसका रूट क्या ज्यादा है, कवर कर सके, हाँ जी। ट्रेनें कितने कितने बजे हैं, ट्रेन वगैरह उनको, तो वो सारी चीज़ें हम बैठे बैठे सिस्टम पर, उनको जब हम खाली रहते थे तो फ़ोन पर मेरी बात चलती रहती थी, और एक एक चीज़ हम्म। बताते रहते थे। तो जी। वो लोग भाग भाग के काउंसलिंग करा रहे थे, और हम भगवान से जो है धन्यवाद कर रहे थे कि अच्छा हुआ मेरा 102 नंबर, अगर मेरा 105 होता तो तो हम भी ऐसे ही दौड़ रहे होते हैं। हमारा भी मन न मानता, हम भी ऐसे ही दौड़ रहे होते पागलों की तरह, और अंतिम में हुआ क्या कि उनका भी नहीं हुआ, हमारा तो होना ही नहीं हम्म था। तो हम्म। आप परेशान थी इसलिए कि आपको आंकड़े नहीं मालूम थे जी जी बिल्कुल। असल कि में सर आंकड़े ऐसे तो पता नहीं था, इतना एनालिसिस तो नहीं किया था, ना कर सकते थे, पता भी नहीं था। बस यही सुनने में आ रहा था कि भाई इतने कम लोग पास है कि सबका हो जाना है, जितने पास हुए सबका हो जाएगा, सीटें भी खाली रह जाएंगी। और फिर हुआ ये ऐसा सारी बातें। कि हम्म। हाँ जी, फिर हुआ ऐसा कि मतलब इतने लोग बाहर रह गए। मेरे साथ वालों का बहुत का हुआ भी और बहुत लोग रह गए। मैंने कहा अब कहाँ से ये लोग आ गए, फिर ये वो सब कहने लगे नु भाई फ्रॉड लोग भर्ती हो गए हैं, फ्रॉड भर्ती हो गए हैं, ओरिजिनल लोग हो जाते हैं इसलिए नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो ऐसा होगा भाई मम्मी जी। देखिए, जितनी बातें अखबार में छप रही थी और जी। जितनी बातें लोग कह रहे थे, हाँ जी। कौन कितना सही है वो हम सब जानते थे। क्यों? हाँ जी। क्योंकि जी जी। मेरे पास अपना सिस्टम था, और हम एक एक चीज देख रहे थे। हाँ जी। हाँ जी। अब मान लीजिए कि आपने खाना बनाया, हाँ जी। और खाना बना करके आप आकर के बैठ गई। हम्म। अब घर के सारे सदस्य वही हैं। जी। तभी मान लीजिए कि किसी का फोन आया आपके हस्बैंड के पास, और आपके हस्बैंड हम्म। ने कहा कि 2 लोग आ रहे हैं, उनको भी खाना खाना है। जी। तो हस्बैंड ने फोन पर तो उनको आने को आमंत्रित कर दिया खाने पर। हाँ जी। क्या जी। उनको पता है कि खाना है भी या नहीं है? हाँ नहीं, उन्हें तो नहीं पता है। अगर मान लीजिए यही फोन किसी जो है का आपके पास आया होता, जी। और आप देख रही होती कि नहीं, रात का इतना टाइम हो गया, खाना बन चुका, खाना नहीं है, तो आप उनको आज आमंत्रित न करके किसी और दिन आमंत्रित करती हाँ जी कि बिल्कुल। कल आप हमारे यहाँ आ जाइएगा, रात का खाना आ हमारे यहाँ जाइए। रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल। क्या आपने उनको मना किया? नहीं, आप उनको आमंत्रित कर रही हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा समझदारी दिखाया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज तो खाना बन चुका है और हाँ रात जी, हो बाद गया में है, तो कोई बात नहीं, चलो कल के लिए कह लेते हैं, हम कल पहले से तैयारी कर लेंगे। तो पहले से अब तैयारी कर लो। हस्बैंड में और आप में क्या डिफरेंस है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन उनके हाँ। पास नहीं है कि, और हमें सारी परिस्थिति से हम और अवगत हैं। आप अवगत हैं। तो वही बात अगर आपसे होगी तो आप वहाँ पर समझदारी दिखाएंगी कि जो जी। है कि आज ना बोल करके कल के लिए बोल देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ? इन्फॉर्मेशन की वजह से कि हाँ आपके जी। पास जी। इन्फॉर्मेशन है कि खाना जो हाँ है जी। बन चुका है। अब अगर 2 लोग आ जाएंगे तो फिर खाना कम पड़ जाएगा, या तो फिर से सारा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इन्फॉर्मेशन से कितना कुछ बदल जाता है, कितना आसान हो जाता है हाँ जी बिल्कुल। कि हस्बैंड ने आज ही बुला लिया, सर पर जो है एक बवाल ले लिया। जी। और वही अगर उनको पता है कि कितना जो खाना बन चुका है या नहीं बना है, या कितना बना है नहीं है, तो वही हम आज की जगह कल उनको कह देंगे भैया कल आ जाइएगा।
जी जी जी। एक छोटा सा उदाहरण था ये, तो ये आपने समझा इस चीज से कि इंफॉर्मेशन से कितना आसान हो जाता है कितना सब कुछ। कितना आसान काम हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो एग्जैक्टली उस वक्त मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन थे, मेरे पास अपना एक सिस्टम था, तो सिस्टम होना कितना जरूरी है वो समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल भी सर, सिस्टम तो है अभी मेरे पास, और इनफैक्ट अब तो मैं चला भी लेती हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया था बीच में, और बच्चे भी कराते रहते हैं, तो अब तो मैं कर लेती हूँ, अब तो मेरे पास सब सिस्टम है। आपका सिस्टम है, एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया। आपको जी चलाना आता है, ये भी प्लस पॉइंट हो गया। जी लेकिन आपको उसका कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे फायदा लेना है, वो अभी नहीं आया है। जी जी, पूरा नहीं आया, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वो कब आएगा जानती हैं? जी जब आप लगातार 6 महीना किसी आसपास कंप्यूटर सेंटर पर 1 घंटा 2 घंटा फिर से जाना शुरू करेंगे और 1 घंटा रोज वहाँ सीखेंगी। जी 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 और उस सीख लेने के बाद आप जी रोज 1 घंटा अपना सिस्टम ऑन करेंगी, गाना ही बजाइए, मूवी जी देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन रोज 1 घंटा चलाएंगे। जी मोबाइल रोज चला रही हैं, तो पहले मोबाइल जब स्मार्टफोन नहीं था हाथ में तो ये भी नहीं आता था। जी जी बिल्कुल, ये भी नहीं आता था, सब चीजें आज सीखने से आती हैं। सीखने के बाद प्रैक्टिस में भी होना चाहिए, जी, प्रैक्टिस में होना चाहिए। क्योंकि समय के साथ चीजें थोड़ी थोड़ी बदलती भी रहती हैं। हाँ जी हाँ तो जी। आपका सिस्टम है, तो हम हमेशा रोज जो ऑडियो डालते हैं उसमें हम बोलते भी हैं हर किसी से कि रोज 1 घंटा जाइए, दो हम्म। घंटा 1 घंटा अपने आसपास किसी कंप्यूटर पर सेंटर पर, वहाँ 200 400 500 रुपए लेगा वो। अच्छा सर, जैसे तैयारी तो कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू कोई बेस मान के, ये सुपर टेट के जितने भी सब्जेक्ट है उनकी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म। तो सर जैसे मतलब अभी प्रॉपर पढ़ाई, जैसे अब ये है कि एज फैक्टर भी होता है, घर का भी है, सब चीजें हैं, बच्चे हैं, तो उतना नहीं हो पाता, तो क्या मतलब कोचिंग बेटर रहेगा कि एक टाइमिंग फिक्स हो जाएगा पढ़ने का, और थोड़ा नई नई अपडेट के साथ पढ़ाई भी हो पाएगी, या चलिए सेल्फ स्टडी ही बेहतर रहेगा इसमें? चलिए, अभी इस पर भी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। आपको जल्दी तो नहीं है, कहीं जाना तो नहीं है? नहीं नहीं सर, इट्स ओके। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको कुछ दिखा देते हैं। जी आप अगर स्पीकर ऑन की हैं तो अच्छी बात है, नहीं की हैं तो स्पीकर ऑन करके व्हाट्सएप चेक कीजिए, हमने कुछ भेजा है। एक सेकंड सर। हाँ जी सर, देख लिया है। जो पहला वाला है वो क्या चीज़ है? शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का है सर, प्रशिक्षु टीचरों की भर्ती 72,825 वाली, वही जिसमें हमने आवेदन किए थे। इसको देख करके याद आ गया, याद ताज़ा हो गया 2011 का? हाँ जी बिल्कुल सर, ये 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 बहुत याद वही ताजा हो गया। ये वही विज्ञापन है जो 2011 में जारी हुआ था। और ये नीचे आपने वो डिटेल भेजे हैं, शायद जितने लोग पास आउट हुए हैं, ये SC ST OBC एग्जैक्टली का पूरा ये हमने डाटा है। ये पूरा डाटा है, ये हमने जो है बनाया है, मेरा नाम भी इस पर लिखा हुआ है दाहिने जी नीचे की जी। तरफ। हाँ जी लिखा है सर, पुनीत लिखा है ना? छेत्री जी। अब जी देखिए जी यहाँ जी। पर जहाँ मेरा नाम लिखा है वहीं पर नीचे लिखा है 105 से 142 तक एक कितने सौ लोग हैं। बयालीस 97 to 104 अदर। हाँ, तो 105 से 142 तक कितने लोग हैं, पढ़िए जरा, उसके बगल में लिखा है। ये आई थिंक एक इधर है, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1,80,023 है शायद। 1,08,023 लोग। हाँ जी, 1,08,023, और नीचे वाला डिजिट नहीं पढ़ने में आ रहा है ये। रुक जाए, उसको जूम करेंगी तो पढ़ लेंगी, जूम हो जाएगा। हाँ, ये है 38,459। हाँ, उस वक्त हमने, अभी उसके ऊपर जो चार्ट है उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी उस पर भी बात कर लेंगे। जी तो जी। यहाँ हमने जो है टोटल निकाला उस वक्त। हाँ जी और ये पहले तो ये जो इमेज है अच्छे क्वालिटी का, जूम करके आप देख सकती हैं, ये जूम हो जी जी जाएगा। जी। तो हाँ जी हमने जब निकाला कि जो है जो सबसे ज़्यादा नंबर आया था उसमें रिजल्ट में दिखा रहा था वो हाँ 142 दिखा रहा था। तो हमने हाँ एक जो 150 नंबर का पेपर था, जी 142 से 105 तक, चाहे वो जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, हर कैटेगरी का मिला करके कुल कितने लोग हैं ये काउंट किया। तो हाँ जी उसमें उसमें निकल करके आया 1,08,023 लोग आ रहे हैं। जी सर। अब 105 तक अनारक्षित वाली सीटें तो थी 50% ही ना। हाँ जी बिल्कुल। तो 72,000 का आधा करेंगे तो लगभग 36,000 आएगा। 36,000 हो गया। तो 36,000 सीटों पर 105 तक के लोगों को बुलाया गया, यानी 1 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाया गया। बुलाया गया। तो ऐसा तो है नहीं कि अनटेंडम भर्ती कर देंगे, किसी को यहाँ से, किसी को ऊपर से, किसी को नीचे से, किसी को ले, नहीं, वो हाँ क्रम से बिल्कुल, वो तो चलेंगे। सीरीज में ही होगा काम। तो हम ये मान के चलते हैं कि 36,000 सीटें हैं, मान लेते हैं ऊपर कुछ फर्जी होंगे, बीच में कुछ लोग नहीं आएंगे किसी भी कारण से,
जी जी। तो 36,000 से आगे बढ़ेगा, मान लेते हैं 40,000, नहीं 50,000, नहीं 60,000, यहाँ तक के ही लोग हो पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हैं कि ज्यादा नहीं हो और पाएगी। 105 तक हैं कितने लोग, 1 लाख लोग। 1 लाख लोग हो गए। यानी कि जो है 30-40 हजार लोग का तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं होगा। तो 30-40 हजार ऊपर वाले तो होंगे नहीं, ज्यादा नंबर वाले, वो कम नंबर वाले होंगे। जी। तो हमने इससे लगभग अंदाजा लगा लिया था कि कहाँ तक जो है हो लोगों जाएगा। का हाँ 105 में आ जाएगा। तो 105 में हमने जो काउंट किया था, तो हमारा कैलकुलेशन यही था कि जनरल जो है 115 के नीचे नहीं जा पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो हाँ जी, लगभग मेरी जानकारी में भी जो हुए वो लगभग इतने वाले ही हुए। उससे ऊपर वाले ही होंगे। फीमेल में गया था, फीमेल का अलग था। हाँ तो हाँ जी हाँ फीमेल जी। फीमेल की संख्या कम थी। तो जी इस जी जी। तो फीमेल में कट ऑफ कम गया था, 106 तक गया था। हम जनरल जी मेल की जी। बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब इसी तरह 97, अब 105 के बाद तो फिर 104 से शुरू करेंगे ना 97 तक। 97 तक, हाँ जी। तो वो भी सीटें कितनी हैं, 36,000 के आसपास ना। हाँ जी हाँ जी। तो 36,000 हैं। तो जो लोग 105 तक वाले नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे अनारक्षित में, तो फिर वो अपने कैटेगरी में आएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। तो ओबीसी एससी एसटी जो है, जहाँ तक कट ऑफ जाने की संभावना थी, वहां से लेकर के 97 तक फिर वो हमने काउंट किया। हाँ जी। तो ऐसे हमने काउंट करके सब अंदाजा लगा लिया। ठीक है, एकदम सही सही रिजल्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन लमसम एक आइडिया तो मिल गया ना कि हाँ कहाँ तक बिल्कुल, संभावना। आस पास तो आ ही जाएंगे। तो इस वजह से जब काउंसलिंग चल रही थी और जी। मेरे 102 नंबर थे, तो हमें कोई चिंता कोई दुख था ही नहीं। हम खुश थे कि हम ये फालतू के भाग दौड़ से, फालतू के काउंसलिंग से बच गए। बिल्कुल, फिजिकल तो परेशानी हो ही रही थी और साथ में पैसा बहुत लग रहा था उसको। तो हम घर में बैठ करके आराम से ये सब बना करके अपने जी फ्रेंड्स को बता रहे थे कि ये जो देखो, तुम इस डाइट पर चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ। जी जी जी। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो सेम डाइट पर गए हुए थे। हाँ तो जी। उन लोगों ने जब बताया कि सिर्फ यहाँ फाइल देना है और कोई काम नहीं है, तो हमने उन लोगों से कहा, उन दोनों का नंबर शेयर किया उन दोनों को, जी कि लाइन में जी दोनों क्यों लग रहे हो, एक काम करो कि लो जी। ये नंबर, ये भी व्यक्ति वहीं पर खड़ा है, तुम दोनों में हाँ। से एक यहीं पर रुक जाओ और दोनों की फाइल ले लो, अच्छा और अच्छा। दोनों की फाइल जमा कर देना, और दूसरा व्यक्ति दोनों की एक फाइल लेकर के किसी दूसरे डाइट जाओ। अच्छा। तो हम उन लोगों को जो एक जगह पर होते थे, इस तरह भी गाइड कर रहे थे कि उनकी फाइल अधिक से अधिक जो है जगहों पर पहुंच जाए और बार जगह बार। पे पहुंच गए। हाँ, तो ये होता है, आपके पास जब संसाधन होते हैं उनका यूज करके अपने समस्याओं को, अपनी चीजों को आसान कर लेना। कैसे कम किया जा सकता है, हाँ जी। हाँ, तो ऐसे जब हमने करवाया था, तो उन लोगों की फाइल जो है, जब दो दो तीन तीन चार चार लोग आपस में मिल गए, जी तो जो अकेले दौड़ रहा था वो 3 दिन में 4-6 जगह गया होगा, जी। 10 जगह गया होगा। लेकिन जब 4-5 लोग 6 लोग मिल करके एक दूसरे की फाइल शेयर कर लिए और एक एक व्यक्ति अलग अलग डाइट को निकल गया, तो वो ज्यादा जगह पहुंच गई। तो एक दिन में अगर 6 लोग हैं, 6 डाइट गए हैं, तो एक दिन में बड़े आराम से जल्दबाजी किए बिना 6 डाइट पर मेरा फाइल पहुंच गया। और अगर 3 दिन उन्होंने ऐसा किया, तो एक एक व्यक्ति का 18-20 जगह, 25 जगह फाइल पहुंच गया। हाँ जी। तो कितना जरूरी है टेक्नोलॉजी का यूज करना, समझ में आ रहा है या नहीं। जी। हाँ जी। हाँ, अब अगर आपका हाथ खाली है तो जरा सा वो जो इमेज हमने भेजा है जिस पर डाटा है सारा, उसको जूम कीजिए, ऊपर देखिए। एक सेकंड सर। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी। तो जब पहले रिजल्ट आया था, तो उसमें 82 नहीं 83 पर कहा गया था पास। हाँ जी। तो देखिए ऊपर जो है बाएं तरफ हमने लिखा है कैटेगरी, उसके नीचे लिखा है 83, 84, 85, 86, है ना, हाँ जी। हाँ जी, लिखा है। पीले रंग में। तो जी। 83 पर टोटल जो पास लोग थे वो 6,506 लोग थे, हाँ जी, 6,500 बगल में छः। टोटल लिखा है। अब उस जी जी जी। 6,506 में जनरल के कितने थे, 233। हाँ जी, 200। हाँ जी, 233 है। एसटी के 2100 है। एसटी 28। बीसी इतना, हाँ इसी तरह से है सर। तो अब हमने सारा डाटा ही निकाल लिया, एक एक नंबर पर कितने कितने लोग हैं। जी। तो इस नंबर से जो है हम एक एक चीज चेक कर ले रहे थे कि क्या संभावना होगी कहाँ पर। हाँ मतलब पूरा एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन आसपास ये पता चल गया कि एग्जैक्टली हो क्या, मतलब किस तरह नंबर का व्यक्ति हाँ, सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब बताइए, जो अखबार वाले छाप रहे थे कि जनरल 100 नंबर तक सारे हो जाएंगे, जी जी जी। तो उस वक्त अन्य लोग अखबार पढ़े होंगे और हम अखबार पढ़े होंगे, तो कितना फर्क रहा होगा। बहुत फर्क, पर ये मतलब ये सुनने में आया था
सब ये कह रहे थे कि मतलब ओबीसी में तो जो पास हो गया, पासिंग मार्क है उसका हो ही हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। और हम जनरल थे तो हमने अखबार में पढ़ा था, अखबार कटिंग भी होगा मेरे पास, हम रखे हैं सब कुछ जी। अभी भी। तो उसमें हाँ जी, हाँ अखबार जी, वाले लिख रहे थे कि जनरल 100 नंबर तक सुरक्षित। सुरक्षित हो तो जाएगा। अब सोचिए, जब आपको सच्चाई पता हो, जैसे हमें सच्चाई पता था, जी तो हमें अखबार की भी तो सच्चाई मालूम हो गई कि अखबार वाले कितना सही हैं कितना गलत हैं। बिल्कुल, वो भी अपना एक सोच से झाँप देते हैं सीन। तो जब मेरे सामने आंकड़े थे तो हमें पता हो गया कि ये अखबार वाले झूठ बोल रहे हैं, अपना अखबार बेचने के लिए ये बिल्कुल सब बिल्कुल। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ जी। तो बस यही फर्क है अन्य लोगों में और मेरे में, कि हम जो है एक एक चीज को बारीकी से परख करके सच्चाई तक पहुंच जाते हैं, जी। और अन्य लोग अखबारों को या अन्य माध्यमों को देखते रहते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं गलत इन्फॉर्मेशन के कारण। हाँ जी। तो कितना जो है दुनिया मिसगाइड करती है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, समझ गई होंगी। सर गलत बताने वाले ही ज्यादा हैं। कुछ तो लोग जानबूझ के गलत बताते हैं कि मेरे से आगे ना बढ़ जाए, या कुछ अच्छा इसका ना हो जाए, मेरे से पहले इसको कुछ ना मिल जाए। ऐसे ज्यादातर आजकल ऐसे हो गए हैं। और कुछ लोगों को रहता नहीं है, पता नहीं रहता, फिर भी सामने वाले को कि हाँ मेरे को पता है, ऐसे कर लो, ये हाँ ऐसे बिल्कुल। होगा। तो इस तरह के भी लोग, अभी लेकिन इस तरह की मानसिकता वाले ज्यादा हो गए कि भाई इसको कुछ सही ना पता चल जाए, या इसको ये ना मिल जाए मेरे से पहले। तो ये इस तरह की मानसिकता वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। एग्जैक्ट, अभी स्पीकर ऑफ कर लीजिए, आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, दूर से आ रही है। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, जानबूझ करके करते हैं। जानबूझ के करते हैं सर, पता नहीं होगा और कुछ पूछने चले जाओ, ऐसे है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब जानबूझ के करेंगे। जानबूझ करके मिसगाइड करने का एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम बता रहे हैं, जो मेरे साथ घटना घटित हुई। जी जी। कि हम केवीएस में पहले पढ़ाते थे। हाँ जी, पता है सर मेरे को। तो उन दिनों हम नागालैंड में थे, नॉर्थ ईस्ट में हाँ थे। जी जी। तो केवीएस में क्या होता है कि आप जो है संविदा पर भी रहते हैं, तो फिर अगली बार इंटरव्यू फिर देना पड़ता है। हाँ जी तो हर साल वहाँ देना पड़ता है। तो ऐसे हम लगातार कई साल थे वहाँ, तो और भी स्कूलों में ट्राई करते रहते थे। जी जी। तो हमें जो है एक जो है स्कूल से कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। हमने वहाँ पर अप्लाई किया था, मेल भेजा था। जी वहाँ इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन दोबारा कराया जा रहा था क्योंकि कैंडिडेट मिले नहीं थे। जी जी। तो चूंकि हमने मेल भेजा था, तो वहाँ पर जो उस केवीएस में बाबू था, जी। वो इत्तेफाक से मेरे बिरादर का था, केसरवानी था। अच्छा अच्छा। तो उसने जब मेरा मेल देखा, तो केसरवानी जी होने के नाते उसने हमें पर्सनली कॉल कर लिया जी जी। और बातचीत हुई। वो व्यक्ति बिहार का रहने वाला था। अच्छा जी। तो वो केवीएस में परमानेंट एम्प्लॉय है, वहीं पर क्लर्क है। जी जी जी। उससे मेरी बातचीत हो गई और उसने कहा ठीक है आप आ जाइए, हम सर से बात कर लेंगे और आपका फाइनल करवा देंगे। जी जी। और उसने बात भी कर लिया और फिर बात करके हमें बता दिया कि आपका फाइनल है, आप सिर्फ आकर के जी। इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा, कंफर्म हो गया अच्छा। है। जी तो हमें सिर्फ वहाँ पर उस इंटरव्यू में शामिल होना था, मेरा होना कंफर्म हो गया था। जी जी। अब हम वहाँ से निकले, कोई ट्रेन नहीं मिल रही बहन थी, को तो हमने जो है गुवाहाटी से बस पकड़ा। जी। अब जो लेट बस मिल रही थी तुरंत हमने वही पकड़ा। वो बस थी बहुत खटारा टाइप की, लेकिन अब जी जी। मजबूरी ये थी कि और कोई साधन नहीं था, ट्रेन जा जाना नहीं रही था थी। हर हाल में। रेलवे जी लाइन पर काम लगा था, तो रेलवे लाइन बंद था। अब जी। जी। अंतिम ऑप्शन था बस, और वो बस मिला था। तो बस जो है बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन फिर भी उम्मीद था कि पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। लेकिन रात के 11:30-12 बजे वो एक जगह पर बस हो गई खराब। जी। और रात का समय और सन्नाटा एकदम, और शहर से बाहर खराब हुआ। साधन कुछ नहीं। तो कुछ नहीं, हम लोग रात भर उसी बस में बैठे बैठे सो रहे थे। अब जैसे ही सुबह थोड़ी रोशनी हुई, तो उसके बाद जो हम्म। गाड़ी वाले थे वो गए कहीं से, अब बस तो जा नहीं सकती कहीं। जी तो जी। मिस्त्री वगैरह पकड़ पकड़ करके लेकर के आए। वो था कि थोड़ा आसपास मार्केट था, थोड़ा ही दूरी पर। तो फिर काम हम्म लगा और लगभग 8-9 बज गए, सुबह 10 बज गए वो बस को बनने में। हम्म। अच्छा, जिस बस में थे इत्तेफाक से उसमें और भी कुछ लोग थे। थोड़ा बातचीत से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है तो हम्म। ज़्यादा लोग परिचित तो वहाँ मिलेंगे नहीं, अपना एरिया है ही नहीं है। जी तो जी एक जी। व्यक्ति, वो हम किसी से बात कर रहे थे, उसने मेरी बात को सुना। वो मेरे पास आके सीट एक व्यक्ति से चेंज के मेरे पास आके बैठ गया। जी। थोड़ा बहुत हमसे पूछा, फिर पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने बताया कि अरे रे हम भी तो वहीं जा रहे हैं, त्रिपुरा ही, जी। और हम फला विद्यालय में हैं।
तो अब अनजान व्यक्ति है और अपना परिचय दे रहा है कि हम भी कर्मचारी हैं और फला विद्यालय कर्मचारी हैं, तो थोड़ा सा ये उस थोड़ा हाँ एरिया कि का है, भाई जान पहचान वाला तो ही है, चलो। तो चलो थोड़ा सा कहीं पर गाइड मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। तो हमने उस जी की बात मान ली। अरे अरे वो फला मैडम है, हमारे परिचय की हैं, ये हैं वो हैं, आप परेशान मत हो, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। और मैं फ़ोन जी। कर दे रहा हूँ, पता नहीं किसको फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, हम्म। पता नहीं किससे बात किया। और हमारी यहाँ पर धड़कन बढ़ रही है कि टाइम बहुत हो गया है, वहाँ पर जो है इंटरव्यू शुरू हो चुका होगा, हमको उस समय से पहुँचना और हम बहुत लेट हो गए पहुंचना हैं। चाहिए था, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब मेरे पास वो जो क्लर्क थे उनका फ़ोन भी आ रहा, तो हमने बताया सर हम यहाँ पर हैं, गाड़ी खराब हो गई है। तो उन्होंने कहा आप गाड़ी छोड़ दो, वहाँ से जो भी गाड़ी मिले रिजर्व करके आ जाओ। हम उसके लिए भी आ तैयार जाओ। हो गए, हम्म। उसके लिए भी तैयार हो गए, लेकिन वो चूंकि हम तो नहीं जानते थे वहाँ के बारे में, तो वो जी जो जी, व्यक्ति था जानकारी उसने नहीं। कहा अरे अब तो आ ही गए हैं, अब कितना ही दूरी रह गया, क्या गाड़ी करेंगे, इतना पैसा लग जाएगा, ये वो हम फोन कर दे रहे हैं, ये वो हमको एकदम जो है इस तरह उलझा से दिया। उलझा दिया कि हम उसकी बातों में आकर उलझे रहे। और सुबह हमको पहुंचना था और मेरे पास लगातार फोन आ रहा था, 2-3 बजे तक उन्होंने वहां पर जो इंटरव्यू चल रहा रोक था के उसको रोक रखा। करके रखा। जी जी। और फिर 3 बजे के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि भैया अब आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप नहीं आए अभी तक। हमने बताया नहीं हम आ रहे हैं, हम यहाँ पर हैं वहाँ पर। अब हम तो समझ रहे हैं वो व्यक्ति जो बता रहा है कि इतना ही टाइम लगेगा, तो हम उसकी बात को मान रहे थे और हम गाड़ी छोड़े नहीं। और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। रास्ते पर थे, हाईवे पर हर जगह साधन मिलेगा नहीं, हम जानते भी नहीं हैं। हाँ जी। तो मेरी मजबूरी हो गई थी कि अब उस गाड़ी को हम छोड़ भी नहीं सकते थे, ना इधर के हो जाते ना उधर के। ना उधर का कुछ नहीं हो सकता था। फाइनली करते गए तो उन्होंने 3, 3:30, 4 बजे कहा कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप मत आइए, आप वापस हो जाइए। अब हम 4 बजे वापस हम्म। कहाँ जाएं, मेरी भी मजबूरी। कहाँ जाए। और ये बंदा हमको लगाता नहीं, हम ये करा देंगे, हम मैडम से बात कर लिए हैं, अरे हो गया इंटरव्यू, कोई बात नहीं, उसके बावजूद करवा देंगे। तो हम कहे चलो भाई अब आ ही गए हैं, ये भी बंदा कह ही रहा है, चलो चलते हैं देखते हैं। और हम्म। जिसने मेरी इतनी हेल्प की हमें बुलाया था, चलो कुछ नहीं उससे मिल ही लेंगे। चलो हाँ, एक बार धन्यवाद, तो चलो उसने हेल्प करने के हाँ। लिए कहा था। और बस एक रात तो भाई अब अगले शाम हो गया है, अब वापसी के लिए यहाँ कोई साधन भी नहीं है, रात कहीं रुक लेंगे फिर अगले दिन वापसी कर लेंगे। तो भी ये सोच हम्म। करके हम पहुंचे और हमें उस जगह पहुंचने में रात के 9:30 बज गए। यानी हमें जहाँ हम्म। पहुंचना था सुबह 10 बजे, हम 9:30 बजे पहुंचे। वो किसके साढ़े नौ कारण? बजे पहुंचे। किसके कारण? उस व्यक्ति के कारण जो हमें उस व्यक्ति मिसगाइड के कर हाँ। रहा था। जी हम जी उसे जी। नहीं जानते हैं, वो यूपी का भी नहीं था, हमसे दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, वो हमें नहीं जानता था। लेकिन वो हम्म। क्यों कर रहा था हमें ये सब नहीं पता, और हमें कोई रीजन भी नहीं दिख रहा था कि हम उसकी बात पर भरोसा ना करें। हाँ हाँ, कि मतलब क्या कोई वजह भी नहीं थी। हाँ, कि क्यों कोई हमें मिसगाइड करेगा। फाइनली हम्म। अंतिम में वो बंदा जो है उतरने के बाद बोला ऐसा है आप यहाँ से ऑटो पकड़िए, हमको दूसरा ऑटो बैठा गया, अपने खुद कहीं निकल गया। और फिर हम फोन उसको लगाते रहे कि कहा था फला मैडम से मिल लीजिएगा, नंबर दिया था, उस नंबर पर ट्राई किए, वो ना नंबर लगा और ना ये व्यक्ति फिर कभी जो है इसका नंबर लगा, ना इससे फोन में मेरी बात हुई। ये बताइए। क्यों किया ये सब हमें नहीं पता, लेकिन पूरे रास्ते हमको ये कंफ्यूज करके रखा, मिसगाइड करता रहा। हाँ, और क्यों किस लिए बस ये पता नहीं, लेकिन मतलब कुल मिला के पूरा वो कर दिया उसने आपका। तो एग्जैक्टली तो हम जिस दुनिया में हैं इस पर चाहे हमारा कोई करीबी हो या कोई अनजान हो, किसी पर जी जी। भरोसा नहीं करना है। हाँ जी। अपने पास सारे संसाधन रखने हैं, खुद पर भरोसा करना है। तो हम हमेशा से खुद पर भरोसा करते हैं और जी। सारा इन्फॉर्मेशन खुद ही कलेक्ट करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। इसलिए हम चीज़ों को बेहद मतलब करीब से देख पाते हैं और उसको समझ सर, पाते हैं। मिस गाइड करने की तो बात छोड़ ही दीजिए, आज की डेट में अगर सच भी आप किसी को बताना चाहोगे ना, तो तो सच भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मेरे को लगभग 3 साल हो गए, तो 3 साल से मैं आपको सुनती हूँ। जो जो आप स्टेप बताते हो किसी भी चीज के लिए, उसकी तैयारी करना या ऐसे करके रखना, वो सब भी मैं करती हूँ। तो मुझे क्या है कि मतलब जैसे मेरे परिवार में हैं 2-3 लोग हैं बीएड वाले या मेरे मिलने वाले हैं, तो मैं उनको बताती हूँ। मैंने कहा भाई एक सर हैं ऐसे ऐसे बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो वो छुट्टे क्या कहते हैं कि हाँ जब तू बन जाए मास्टर, नहीं जब हमें बता दियो। अब इस उम्र में नौकरी लग रही है हमारी, ना लगने की, जो लगनी थी लग गई। ये कहाँ से ये लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और कहाँ से तू तू इन्फॉर्मेशन निकाल कर आते रहे। मैंने कहा भाई पढ़ लो, कुछ कर लो। अरे कुछ नहीं होना, तो अपना दिमाग मत चला, और जब तू खुद मास्टर नहीं बन जाएगी हमें भी बता दियो। मैंने कहा ठीक है। किसी को सही भी बताने जाओगे तो कोई सुनेगा नहीं बिल्कुल भी। अब ऐसा देखिए जमाना हो गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है। अब हम जो है मैंने कहा भाई अब मैं किसी को बताऊंगी नहीं, मैंने ये ओटीपी आरएमएस वाली बात किसी को नहीं बताई। मैंने आपकी सुनी, चुपचाप जाकर खुद का कर लिया, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है ऐसा जी, ही तो है। जबरदस्त करते रहो। हम तो यही कहते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं वो किसी को बताए ना, अगर कोई एक बार में समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो छोड़ दें।
हाँ अब मैंने कहा अब भैया हम मैं नहीं बताती अब किसी को। अब हम लोगों से आधा आधा घंटा एक एक घंटा बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई एनसीटी की साइट पर जाओ, ये चीज देख लो, एनसीटी अधिनियम आ गया है, गजट आने वाला है, वगैरह वगैरह सब बताते रहते हैं। बिल्कुल। तो अब इसमें हम बीएड के फेवर में बात कर रहे हैं ना, बीएड वालों की भलाई की बात कर रहे हैं, उनको हाँ जी बता हाँ रहे हैं। जी। जी ऐसे ही मेरे पास एक कॉल मैसेज आया, और फिर कॉल पर बात हुआ, हमने ऑडियो भी डाला था। वो एक लड़की जी है, प्रयाग की है, जी। जी। और उसके फादर की डेथ हो गई है, हम्म। और उसने बीएड कर रखा है, और जी। उसको जो है मृतक आश्रित अनुकंपा में नियुक्ति लेना है। अच्छा तो अच्छा। उससे मेरी बात हुई, तो उसको हमने समझाया। उसको लोग कह रहे हैं कि तुम फोर्थ ग्रेड में ले लो, या कह रहे हैं कि डीएलएड कर लो, या जो भी। तो उसको हमने हम्म। समझाया, उसको हमने सारे प्रूफ भेज दिए कि जाओ साइट पर भी देख लो, ये चीजें हैं। हम्म। अब शुरू शुरू में तो उसको मेरी बात समझ में आई, लेकिन फिर किसी से उसने कहा होगा, और अन्य लोगों ने उसको जो है उल्टा सीधा बोल दिया होगा, मिसगाइड कर दिया। मिसगाइड किया जो भी। अब वो आ करके उल्टा मेरे को भड़कना शुरू कर दिया, हमें उल्टा सीधा मैसेज करना। तो अब अरे ये हाय। हालत है। हम उसको बार बार समझा रहे हैं कि भाई चलो, पापा की डेथ हो गई है, कोई बताने वाला नहीं, गाइड करने वाला नहीं, अभी उम्र भी कम है। तो उसके प्रति हम्म। सहानुभूति रख रहे हैं, सिंपैथी, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो बार वो परेशान थी, रात में मैसेज कर दी, तो जितने देर वो मैसेज करती रही, हम रिप्लाई करते रहे कि परेशान है, चलो इससे बात कर लेते हैं, शायद हो सकता है बात करके बिल्कुल बिल्कुल, शायद थोड़ी सी कोई हेल्प परेशानी हो कम जाए। हो। जी जी तो जी। उसका नतीजा हुआ कि हम उसके तो हेल्प कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं। फिर बाद में वो जो है उल्टा सीधा मैसेज करने, कल भी उसका मैसेज आया, तो कल हमने फाइनली उसको ब्लॉक कर ब्लॉक दिया। कर दिया, हाँ ठीक किया, सही किया, ऐसे का तो इलाज ही है। यही समय है कि किसी का भला करने की जरूरत नहीं है। हम इतने सारे लोगों को हर चीज बताते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल लोग बिल्कुल। जो है उल्टा सीधा मैसेज, गाली गलौज सब करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो नेगेटिव भी बोलते हैं ना कि कहाँ से ऐसी हम्म। इन्फॉर्मेशन उठा के लाता है, कहाँ हो रहा है, दुनिया में तो दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब बीएड वालों को कौन ले रहा, 2011 वालों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। तुझे क्या लग रहा है इंटरव्यू के नाम पे निकाल देंगे? मैंने बताया, जैसे एक मेरी थी जानने वाली, हम्म। तो मैंने कहा भाई पढ़ाई वढ़ाई करते रहना। कह रहे अब पढ़ाई वढ़ाई बस की नहीं है। मैंने कहा नहीं, टेट वेट तो जो है वही चल जाएगा, 2011 वाला ही। सुपर टेट जहाँ तक है होगा नहीं। मैंने कहा इंटरव्यू हो सकता है कि हाँ आ गई वही बात, इंटरव्यू के नाम पे निकाल देंगे। फिर जब हमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, अब हमारी उम्र रखी है पढ़ने की, ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाएंगे, कहीं ना कहीं तो निकालना ही है, हमें ना देगा कोई भी। अब 2011 वालों को इंटरव्यू के नाम पे निकाल देंगे। मैंने तो कहा भाई अब तुम बिल्कुल ही किसी उनको सवाल का उनको पढ़ना लिखना नहीं है, मेहनत नहीं हाँ करना है उनको। मैंने कहा ऐसे क्या तुम 2-4 सवालों के भी जवाब ना दोगे? मैंने हम्म। कहा तुमसे 10 सवाल पूछेंगे, 2 का 4 का तो जवाब दे ही दोगे। ऐसा थोड़ी ना कि भाई 10 पूछोगे 10 का जवाब ना दो तो कोई कैसे रख लेगा? ऐसा थोड़ी वो कोई और भाई और टीचर अभी रख रहे हैं। और अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है ना कि और इंटरव्यू मैंने होगा कहा ही। कंफर्म भी नहीं है, वो तो ये है कि भाई आने वाली कोई नई बात सामने ना आ जाए। और तुम, जाहिर सी बात है, मत भी हो इंटरव्यू, तुम एक टीचर की जॉब में जा रहे हो तो तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, पढ़ाने से हम्म। पहले पढ़ना भी है। तो हम्म। पढ़ना है मतलब पहले खुद जानकारी जुटानी है, तब सामने वाले को देनी है। जैसे हर क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, एजुकेशन में भी हो रहे हैं रात दिन। तो जब हम्म। तक तुम्हें खुद जानकारी नहीं होगी, तुम सामने वाले को क्या दोगे? जब तुम पढ़ना ही नहीं चाहते तो पढ़ाओगे क्या? तो फिर इस लाइन में आना क्यों है? अभी तो हम किसी को कुछ आज कह दो फिर बस आज हम दो कोई तीन बुरा लोगों मान से जाए। आज हम दो तीन लोगों से बात की है, लेकिन बात करने की इच्छा नहीं हुई। वो लोगों का जिस हम्म। तरह से बात करने का तरीका था, वो छोटे छोटे के ऑडियो हैं। तो जी जी दो जी। तीन लोगों के ऑडियो हम सोच रहे हैं उनको एक साथ एक ही में करके वो भी डाल मर्ज दें, करके डालना, कि सुरात में तो देखें नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं, लोग जाने तो कैसे कैसे लोग कॉल करते हैं। जी जी तो वो जी भी जी। डालेंगे। और जो है देखिए, आप से बात करते करते हमने आपको वो चीज़ें भेज दिया जो आज तक आपने नहीं देखा था, किस नंबर में कितने लोग हैं। सर वो जरूर भेज देना, अभी लगे हाथ, कभी फिर आप बिजी हो जाओगे, फोन भी नहीं उठता। ये OTP RMS वाला है ना? वो भेज देंगे, हम डाल देंगे। जी जी, और पक्का भेज देना सर। बात करते करते आपको हम सर्च करके वो ग्रुप में मैं कहीं सब होगा, चेक करूंगी सर, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो हम आपको अभी बात तो करते सर करते बस भेज दे रहे हैं। अब मैं लास्ट पॉइंट पे खत्म हाँ, उसी करूंगी, पर बस आ आप रहे हैं, मेरे को उसी एक पर आ रहे दो हैं। बता दो। एक तो कोई कोचिंग वगैरह ले लिया जाए ताकि समय की बाध्यता हो जाए पढ़ने उ, पढ़ाने की, हाँ, जैसे घर उसी में पर तो आ नहीं रहे हैं, होती। जी उसी जी पर आ जी। रहे हैं। बस ये जो हाँ जी पॉइंट हाँ चल जी। रहा था इसको कंक्लूड करें, तो जो मिसगाइड करने जी की बात चल रही थी, जी जी देखिए जी। आज तक जो धरना कोर्ट कचहरी करने वाले हैं, जो पैसा लूट रहे हैं, आज तक क्या कुछ वो करा पाए? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं कर पाए। तो वो कुछ नहीं हमने भी करा दिया पाए। था सर, बहुत सारा पैसा दिया था। कोई अमरपाल जी करके थे, हम्म। उन्होंने 10% कोटे के नाम पे, मैं एक्चुअली सर 10 साल कस्तूरबा में जॉब कर चुकी हूँ हाँ, एज ए बात इंग्लिश आपने टीचर बताया था कस्तूरबा पहले। गांधी में। हाँ जी हाँ जी। तो वो किसी वजह से छूट गई थी, तो एक्चुअली वहीं पे उन्होंने, वो भी कस्तूरबा में थे, हम उनको पर्सनली कभी मिले नहीं थे, जानते नहीं थे, बस फोन पे बातचीत होती थी। तो उन्होंने बताया था कि भाई हम एक ग्रुप बना रहे हैं कि 10 कस्तूरबा वालों को 10% का कोटा दिया जाए। हम हम्म। भी उनकी बातों में आ गए, तो 3-3 हजार रुपए कई बार करके
हम 4 टीचर थे, हम लोगों ने 3-3 हजार रुपए न जाने कितनी बार, हस्बैंड से भी मतलब ऐसे चुप करके नौकरी करते थे तो कोई पूछता भी नहीं था, कितनी बार भेजे उनको। मेरे खुद कम से कम 25 हजार रुपए उनके पास गए, और मैंने कहलवा के दूसरी टीचरों से भी दिलवा, कुछ नहीं हुआ। और आज उस आदमी का यही पता नहीं कि वो है कहाँ, उसका कोई तो पता नहीं। ये लोग जो है खाली लूटने आते हैं और आज भी झूठ बोल बोल करके लूट रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ इन जी। इन पर तो भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है। जी जी बिल्कुल, ये भी ये काम करे हुए भी बैठे हैं सर, सब तरह का धोखा खाया तो हुआ है। ये सारे लोग जो है आज तक जो है कुछ करा नहीं पाए। और देखिए, जो कहते हैं कि 24 फरवरी होगा, ये होगा, सब खारिज हो जाता है कोर्ट से। कुछ नहीं हुआ सर, जैसा आपने कहा था एज इट इज सब खत्म हो गया, सब होता चला हाँ, तो गया। जो हम बताते गए, देखिए किसी का कुछ नहीं हुआ। और जो जी जी जी। जो 2012 विज्ञापन था, उसका हम हमेशा कहते थे उसको भर्ती नहीं होगी, पैसा वापस होगा, और देखिए पैसा वापस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो गया। अभी कल ही जो है एक व्यक्ति ने जो है कमेंट किया है यूट्यूब पर कि सर जो है मेरे 20 जिलों से वापस आ गए हैं पैसे, और धीरे धीरे करके ये आ रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 जिले के कर करके 20 जिले के आ गए जी वापस। जी जी जी। तो खैर चलिए, ये सब तो बातें हो गई, वो सब तो हाँ अब जी, होना हाँ नहीं, पुराना खत्म हो चुका है। जी जी जी। तो तैयारी के लिए हाँ जी जो है सबसे पहले तो देखिए डिपेंड करता है कि अ, आपके पास कितना समय है, और आपके पास संसाधन क्या है, और आप कैसे जी। जगह पर हैं। तो अगर कोचिंग संभव है आपके सर पास। जगह पर तो मैं मेन सिटी में रहती हूँ, व्हीकल में सब चला लेती हूँ। और समय की बात यह है कि बच्चों को छोड़ने के बाद मेरे पास 2-3 घंटे का समय इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आपका समय है तो आपके शहर में कहीं न कहीं पर जो है सुपर टेट का कोचिंग चल रहा होगा, या सी टेट बिल्कुल का, यही है सर, लगभग 1 किलोमीटर पे ही है। या फिर सी टेट का चल रहा होगा। जी जी जी। और अगर ये सब नहीं मिलता है तो कोई भी बैंकिंग वाला या फिर एसएससी वाला भी कोचिंग करेंगी तो भी आपको वहाँ पर जीके जीएस पढ़ने को मिल जाएगा, मैथ पढ़ने को नहीं मिल सर, यहीं जाएगा। पे है, 1 से 1.5 किलोमीटर के पे ही है, वहाँ पे जो है मतलब ये सुपर टेट के ही बैच चल रहे हैं, वहाँ पे वो कराते हैं। तो बढ़िया है। तो सुपर टेट के जब बैच करा रहे हैं तो वहाँ जा कर के कम से कम कुछ नहीं तो आपका जो पढ़ा हुआ वो रिवाइज तो होगा ना। वो रिवाइज हो जाएगा। हाँ, और आप जो है जुड़ जाएंगी विषय से। जी जी जी। तो संभव हो तो कोचिंग जरूर कीजिए। अच्छा, बहुत। बहुत समय पहले, लगभग ये हो गया 6-7 साल पहले, मैंने कभी तैयारी कर ही रही थी मैं, तो मैंने वहां से ये चंद्रा वाले इंस्टीट्यूट से वो मंगा लिए थे ऑनलाइन, ये उनका पूरा सुपर टेट का कोर्स मंगा लिया था, परचेज कर लिया था। तो उन्होंने वो मेरे को पूरा भेजा था, इवन वो तो मैंने कई कई बार पढ़ लिया है, उसको मैं रिवाइज करती रहती हूँ। लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें नहीं आ जाती हैं भाई, जीके जीएस में हो गया, करंट अफेयर हो गया, आपका ये सब हो गया, तो इसकी वजह से है कि भाई थोड़ा सा, तो वरना जो चीजें बेसिक हैं वो तो उसमें से सब मैंने पढ़ रखी हैं। तो चंद्रा का जब आपने किया है तो ऑनलाइन क्लास ली होंगी, उसके बाद कुछ नोट्स वगैरह वो दिए होंगे। हाँ वो सर, उन्होंने पूरे के पूरे सुपर टेट के हर सब्जेक्ट के मेरे को पूरा डिटेल्ड वो भेजी थी, बुक्स टाइप ही लगा लो, पूरी बुक्स बना के उन्होंने पूरा, जो अच्छा। उनका सिलेबस होता है ना, जो वो वहाँ पढ़ाते हैं क्लास में, वो मैंने परचेज किया था तो 4,500 रुपए का, तो वो भेजा था उन्होंने मुझे। चलिए, तो वो आपके पास मटेरियल है, काफ़ी है। जी जी जी। तो वो तो है ही है, लेकिन करंट जो है वो चेंज होता रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कोचिंग जब ज्वाइन करेंगी तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ने को नई सीखने चीजें को हाँ जी मिलेंगी। मिल जाएंगी। और जी जो मटेरियल आपके पास है वो तो है ही है। और जी जब जी आप जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि जो भी अब तक आप किताबें पढ़ रही थी, जो मटेरियल पढ़ रही थी, उससे भी जी। बेहतर कुछ ऐसी किताबें हैं जिनमें और आसान तरीके से या और बेहतर तरीके से और उनको। कुछ मिल सकता है। हाँ, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर मिलती रहती हैं और इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो ऑफलाइन जी कोचिंग ज़रूरी है, अगर संभव हो तो कर लीजिए। जी जी। ठीक चलिए है। सर, ये तो हो गया। और दूसरा ये आपने बता ही दिया कि ये डॉक्यूमेंट फटाफट करके, और मैं एक बार उधर मेल भी कर देती हूँ और उधर दूसरा प्रोसेस भी अपना कर लेती हूँ दोबारा से। हाँ, और आपको हमने जो है वो अच्छा, तो इसके लिए सर फिर मुझे ईमेल आईडी तो पक्का नहीं लगानी पड़ेगी? हाँ, जब एक बार डिसअप्रूव हो जा रहा है तो उस ईमेल आईडी से तो नहीं हो रहा है, फिर नहीं हो पाएगा? नए ईमेल आईडी से करना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, फिर मैं नई ईमेल हाँ। आईडी से दोबारा से फिर इसको कर लेती हूँ, उधर मेल भी कर देती हूँ, दोनों ही काम कर लेती हूँ। हाँ, और आप जो है मेरे चैनल पर जाएंगी एक प्लेलिस्ट में, तो वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बुक्स के नाम से। जी जी तो उसमें भी 2-3 वीडियो होंगे, उनको भी देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। जी जी जी। उसमें जो है कुछ बुक्स वगैरह बताए गए हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। जिसमें से कुछ आपके पास होंगे, कुछ और वहाँ बताए गए होंगे, कुछ लेने होंगे, वो सब देख लीजिएगा। तो क्या जी पढ़ना जी है, जी। कैसे पढ़ना है, वहाँ पर कुछ ऐप बताए गए हैं जिन पर जो है बुक्स फ्री में मिल जाएंगे, तो वो सब हाँ देख जी, हाँ जी। लीजिएगा।
जी जी जी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, कंप्यूटर जरूर से 1 घंटे 2 घंटे जाते रहिए, सीखते रहिए। जी 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 जी। हाँ, कंप्यूटर, इंग्लिश बस और कंप्यूटर भी उसी के बराबर में ही है सर, जब उधर जाऊंगी 1 घंटा तो फिर कंप्यूटर के लिए भी साथ साथ उसे भी कंटिन्यू कर लूंगी। तो 1 2 घंटा। दोनों ही चीजें कर लेंगे। हाँ, तो जाइए जब कंप्यूटर सीखने, तो वहाँ पर आपको क्या आता है वो उनसे मत कहने जाइए, आप वहाँ पर जी जी। बिल्कुल एज अ एज फ्रेशर, अ बिल्कुल नए। स्टूडेंट, बिल्कुल हाँ, एज ए फ्रेशर के स्टूडेंट। तौर पे। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए वो पेंट सिखाने लगे और आपने कहा अरे हाँ हमको जी। तो पेंट आता है, तो आपको जी जी जी। आता है तो वो आपको पता है, हो सकता है उसमें 50 ऑप्शन हो, हाँ आपको जी, उसमें वो से ना पता हो हमें। वो 10 चीज आते हो, 40 चीज ना आते हो, तो आप कह देंगे आता है, तो वो 40 तो अब वो नहीं पढ़ाने वाला, वो पेंट को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन आप जो है बस चुपचाप वो सिखा रहे होंगे, जो वो सीखते जाएंगे, हो सकता है कि वो 10 चीज सिखाएं, 10 में से कुछ नई 8 चीजें आपको पता आता था। चले हाँ, उसमें भी। कुछ नया फंक्शन हमेशा चेंज होता रहता है ना, नई नई चीज आती जी जी। रहती हैं। हाँ तो जी हाँ जी कुछ हाँ जी। नई चीजें भी सीखने को मिल जाए, जी तो जी सर ठीक है। सीखना। अब बहुत हम्म। मतलब आपने गाइड कर दिया मेरे को, बस ये ओटीपी आरएमएस वाले का और मिल जाए, हम्म। इसका थोड़ा टेंशन है। मैं जल्दी कल स्कूल जाके पहले तो डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेती हूँ हाँ। और इनको जीमेल पे भी डाल देती हूँ, और वहाँ पे और उधर से नया प्रोसेस भी शुरू करके इसको वहाँ भी कंटिन्यू कर देती हूँ। तो ठीक है सर। डॉक्यूमेंट के 3 फाइल, एक ओरिजिनल और 2 जेरॉक्स वाले बना लीजिएगा। साथ ही जी एक जी काम जी। कीजिएगा, हाँ सारे जी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फोटो खींच करके हाँ जी। उनको एक मेल तैयार कीजिएगा, उसमें अटैच कर लीजिएगा और अपने ईमेल आईडी डाल के खुद को ही मेल भेज दीजिएगा। जी 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 तो उससे ठीक क्या है। होगा कि आपके इनबॉक्स में भी रहेगा और आपके सेंट आइटम में भी मेल पर ये सब रहेगा। रहेगा वो। तो जी आप कल को कहीं बाहर जाती हैं, मान लीजिए सपोज कहीं काउंसलिंग कराने जाती हैं और कोई चीज़ आपका जी। छूट गया घर पर, तो तो कम से वो कम चीज हमारे मेल पास से अवेलेबल रहेगी। मेल पर अवेलेबल रहेगा। और दूसरा ठीक है सर। दूसरा मोबाइल में डिजी लॉकर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए डिजी लॉकर। अच्छा सर, एक छोटा सा पॉइंट और है, जैसे मतलब ये मैंने कस्तूरबा में टीचिंग की थी और अभी मैंने रिसेंटली इंटर कॉलेज में भी ज्वाइन कर लिया था, तो जैसे मतलब ये इसमें वेटेज वगैरह का भी होता है, होगा क्या कुछ, या पता है जैसे मतलब उसका कुछ मिलेगा अगर मैं वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर बनवा लूँ तो? अब सैनिक युद्ध में लड़ने जा रहा है और चाकू लेकर के जाए और पूछे कि वहां पर क्या बंदूक भी लेकर जाने की जरूरत है, हाँ जी। तो क्या जवाब देंगे उसको? हाँ बिल्कुल है। अब क्या वहां पर देखिएगा सामने वाला बंदूक लेकर आया है तो वो वापस आएगा बंदूक लेने? नहीं नहीं नहीं। यानी उसे सब तैयार होकर के जाना पड़ेगा, वहां जिसकी जरूरत पड़ेगी यूज कर लेगा। हाँ तो बिल्कुल, तो मैं एग्जैक्टली ये भी बनवा लेती हूँ, अभी छोटी मोटी हाँ, कई कमियां हैं। हर चीज तैयार रखिए, हर तरह जी से जी जी। तैयार रहिए। जब जी जो जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास रखा हुआ है, रखा बिल्कुल सही रहेगा बात है। बस। जी मतलब जी अपने जी। आप को हर तरह से तैयार रखना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो तैयार रहिए हर तरह से और अपडेट ठीक है रहिए। सर। जो भी डेली बताया जा रहा है वो बस देखते रहिए, जी हर जी चीज इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, और जी इन्फॉर्मेशन जी। आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ है। सब कुछ है सर, सही तो कह रहे हैं आप। इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने पास अधिक से अधिक रखिए। एक इन्फॉर्मेशन जी की जी। वजह से अन्य लोग भाग भाग के काउंसलिंग करा रहे थे और हम नहीं घर पे बैठे। परेशान थे, घर पे बैठे थे, बिल्कुल खुश थे, बिल्कुल परेशान नहीं हुए। और आज बिल्कुल वो भी बिल्कुल। वही हैं जहां हम हैं। वहीं पे बैठे हैं सर, इतने साल हो गए, कोई कहीं नहीं गया। इंफॉर्मेशन के कारण हम निश्चिंत होकर के बैठे हैं कि आगे गवर्नमेंट ये चीजें करेगी तब मेरा सिलेक्शन उसमें हो ही जाना है। और अन्य पता लोग है। जो है आज भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। और क्यों? अन्य इन्फॉर्मेशन को नहीं आज भी यकीन नहीं है सर, अब वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अन्य तो आज भी नॉलेज के अभाव में, हम तो चलिए आपसे जुड़ गए तो हमको एक मतलब कंफर्मेशन हो गया कि भाई अगर हम सही काम सही तरीके से करते रहेंगे, जैसे पढ़ाई होगी, डॉक्यूमेंट हो गया, तो हम पा जाएंगे। लेकिन हम्म। बाकी लोग अब ये मान के बैठे हैं कि जी बस अभी तीसरी हो गई, अब कुछ नहीं मिलना, अब कोई कुछ नहीं देने वाला। तो कुल मिलाकर के तो उन लोगों को ये नॉलेज का छोड़िए, ये भाव है। कुल मिलाकर के उन लोगों को छोड़िए बस और अपना देखिए। बस अपना देखिए। और आज के टाइम में ये याद रखिए कि हाथ में स्मार्टफोन और उस स्मार्टफोन में इंटरनेट और अपने पास एक स्कूटी या टू व्हीलर कोई गाड़ी और इसके बाद एक अपना पर्सनल लैपटॉप, जी। इतना जिसके पास है सर ये और तो इनको यूज सभी करा चीजें उपलब्ध हैं मेरे पास। उपलब्ध हैं, तो हाँ एकदम जी। इनका जो यूज है वो आप अभी अच्छे से यूज नहीं कर रही हैं, इनका अच्छे से जी और जी जी। यूज करना शुरू कर दीजिए। तो जी। जो इनका यूज करेगा लाइफ में बहुत आगे जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो अपडेट रहिए, ये सारी चीजें करते रहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। और बस अभी लगे आप सर वो और शेयर कर देना ये ओटीपी आरएमएस वाला स्टेप वाइज।
वो आपको ठीक है हमने सर। कर दिया है, आप देखिए अपना ओके व्हाट्सएप। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, वेलकम, चलिए थैंक यू ठीक है, सो रखते हैं। मच। ओके सर, धन्यवाद। हम्म हेलो, सॉरी सर दोबारा डिस्टर्ब करने के लिए। एक्चुअली जो आपने हम्म बताया था उसी से संबंधित अपने कागज एक बार चेक कर रही थी, हम्म तो मैं बारीकी से देख रही थी, एक चीज पे मेरी नजर गई। हम्म मेरा जो है ना 10th, ये आपका 10th 12th और बीए फर्स्ट और बीए सेकेंड ईयर तक मैंने जैसे कागज मैच कर रही थी, हम्म तो उसमें ना मेरे जैसे मेरा नाम ठीक है, मम्मी के नाम में 10th में ही संतोष की जगह सतोष लिखा हुआ आ गया था, तो वो हम्म अब तक कंटिन्यू ऐसे ही चला रहा, तो वो चेंज नहीं हुआ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फादर्स का नाम फादर का जो नेम है वो मेरे का है सत्यवीर सिंह खटाना। हम्म तो जैसे उसको लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो SATYAVAIR लिखते हैं वो। हम्म तो वो 10th में 12th में बीए फर्स्ट ईयर में और बीए सेकेंड ईयर में तक तो यही है। फिर इसके बाद बीए फाइनल की मार्कशीट में और बीए फाइनल की डिग्री में और बीएड की मार्कशीट में और बीएड की डिग्री में वो SATYABEER हो रहा है। तो लग रहा है जो है सारे जो डेली डाले जाते हैं वो सारा सुनी नहीं है, नहीं तो इस पर बहुत सारे लोगों से बहुत बार बात हुई है। हाँ जी तो ये सब छोटे मोटे मिस्टेक हैं, जी और इनको अगर सही कराने जाएंगी तो फिर आपको अलग अलग बोर्ड और यूनिवर्सिटी चक्कर लगाना पड़ेगा। दुनिया भर का उलझा देंगे। हाँ जी तो इसका सीधा सा उपाय है कि अगर कहीं कभी कोई इसके लिए टोकता है, जी कहीं पर कोई रुकावट आती है, हाँ जी तो कचहरी से एक एफिडेविट बनता है, उसमें लिख दिया जाता है कि ये नाम है, यहाँ पर ये मिस्टेक है। इस तरह अच्छा से वो कचहरी में वकील लोगों से बनवा लिया जाता है, 200-400 रुपये हाँ लगते जी हैं। जी जी स्टाम्प जी पेपर पर वो तैयार कर देते हैं। जी बस अच्छा वो स्टाम्प पेपर पर लिख करके नोटरी करा देंगे, अच्छा और अच्छा वही साथ में लग जाता है। वो भी कब लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्शन मांगा करेगा, जाए, कहीं कोई मांगा सामने से जाएगा आपत्ति तब। करे। हाँ, अच्छा अपनी तरफ अच्छा, से नहीं बताने जाना अपनी है तरफ किसी से को। नहीं बोलना। जी जी जी, हाँ, तो ये सब ठीक है चीज़ें छोटी मोटी हैं, इसको इग्नोर कीजिए अभी। जब ठीक है ठीक है कहीं कोई ऑब्जेक्शन होगा तब ध्यान दीजिएगा इस पर, और वो करवा लीजिएगा ठीक नोटरी। जी जी जी, ठीक है ठीक है, तो अगर मानते हैं तो फिर ये करके हो जाए। काउंसलिंग तो करवाई हैं आप? हाँ जी, काउंसलिंग हो गई थी मेरी, उसमें कोई आपत्ति नहीं तो हुई थी। काउंसलिंग आप कराई थी तो कभी किसी चीज़ के लिए वहाँ पर हल्फनामा बनवाई होंगी कचहरी नहीं से? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होता नहीं है। वो जी कहीं जी जी, अगर बारीकी से जांच होती है तब उसके बाद वो देखते हैं, तो उसके लिए एक नोटरी करा करके हलफनामा देना होता है। ठीक है जी। तो 100-200 300 जितना भी ले ले वकील, जी 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 बन जाता है आसानी से। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, वेलकम। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।